ओम साई राम एवरीवन। मैं साधना गुलाटी, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड क्रिस्टल हीलर। आप सबका साईराम क्रिएशंस के इस डिफरेंट बोलूंगी टॉपिक के वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सबने यंत्रास के बारे में तो बहुत सुना होगा, बिकॉज यंत्रास प्राचीन काल से ही बहुत फेमस है। आज के नहीं है ये हमारी बैक टू, अगर हम सिविलाइजेशन जाए, हमारी हिस्ट्री से ये जुड़े हुए हैं। कुछ ऐसी शेप्स, कुछ ऐसे ज्योमेट्रिकल कोड्स जो क्रिएट करे जाते हैं यंत्र से, जिससे आप लोग की एनर्जीज हाई होती हैं। आप लोग कोई भी मंत्र सिद्धि अगर आप यंत्र के साथ करते हो तो उसके हाई वाइब्रेशन के साथ सिद्ध होने के बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस होते हैं, राइट। तो यंत्रास बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। और जो मार्केट में यंत्रास अवेलेबल हैं, जैसे कि मैं बार बार ये बात बोलती हूँ, वो सूर्य और चंद्र ग्रहण से खराब हो चुके होते हैं और बहुत कम वर्क करते हैं। और अगर हम पास्ट की बात करें, या फिर अगर हम किसी जो पंडित वाले एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं ना, जिनको वैद्यास बहुत अच्छे से आते होते हैं, अगर हम उनसे कभी कंसल्टेशन लेने जाएं, तो जैसे मेरा बिजनेस स्लो चल रहा है, तो वो आपको एक यंत्र बना के देंगे और वहीं से हमको एक सेटिस्फेक्शन हो जाती है जी, अलग सी मन में, कि यस इन्होंने दिया है तो ये तो वर्क करेगा, है ना। और डेफिनेटली वो वर्क भी करता है। उसमें कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं, कुछ ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर्स होती हैं, जिसकी वजह से वो यंत्र जो है वो मैजिक की तरह वर्क करता है, इजंट इट। तो यंत्र, मंत्र और तंत्र, तीन चीजें हैं ऑकल्ट साइंस की, जो आपको कार्य सिद्धि में हेल्प करती है, जो आपकी लाइफ को चेंज करने में हेल्प करती है, इजंट इट। तो इसीलिए आज आप लोगों के लिए अनूठा टॉपिक लेकर आई हूँ। लेकिन उससे पहले एक अपडेट, बिकॉज श्रावण मंथ चल रहा है और श्रावण मंथ में हम सबको पता ही है कि शिव जी की ब्लेसिंग लेना कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसी मंथ में जब शिव जी ने विष धारण किया था, तो सभी देवी देवताओं ने इनको मतलब बिकॉज बहुत रेड हो गए थे, बॉडी से बहुत हीट निकल रही थी, तो शांत करने के लिए इंद्रदेव ने वर्षा की थी। इसीलिए बहुत रेन होती है इस मौसम में। तो अगर आप मंडेज को या एवरीडे कोई रेमेडी नहीं भी कर पाते हैं, जो अपकमिंग शिवरात्रि है सावन की, लेट मी टेल यू, 26 जुलाई शाम को 6:28 पे शिवरात्रि तिथि आरंभ हो रही है एंड इट विल कंटिन्यू टिल 27 जुलाई 9:40 PM। ठीक है जी। तो अगर आपने अभी तक किसी भी मंडे को कुछ किया नहीं किया, लेकिन इस दिन आपको जरूर शिवलिंग पे, अगर आप मंदिर नहीं जा सकते, बिकॉज आई नो मंदिर में उस दिन मेला लगा होता है, तो अगर आपने घर पे ही शिवलिंग रखा हुआ है तो आप उसी का अभिषेक करिए। आपको जरूरत नहीं है मंदिर जाने की, क्योंकि आपके शिवलिंग की पूजा सिर्फ आप ही करोगे और कोई नहीं करेगा। जैसे मैंने भी शिवलिंग रखा हुआ है घर में, तो आई विल नॉट गो टू टेम्पल, है ना। हम घर पे ही रुद्र अभिषेक करेंगे। तो रुद्र अभिषेक में आप कुछ भी यूज कर रहे हो, अभी तक जो भी रिचुअल आप फॉलो कर रहे हो, प्लीज डू इट। लेकिन आपको गन्ने का रस जरूर यूज करना है। गन्ने का रस इसलिए, कभी आपने धान्य लक्ष्मी को देखा है? धान्य लक्ष्मी के हाथ में कौन सा फ्रूट होता है? शुगर केन, है ना, गन्ना। तो गन्ने के रस से सिर्फ लक्ष्मी ही नहीं, हमको सद्बुद्धि भी आती है कि उस लक्ष्मी को राइट जगह पे इन्वेस्ट कैसे करना है। तो आपको गन्ने का रस यूज करना है जरूर। शिवरात्रि पे आप किसी भी, 4 पहर होती है, किसी भी पहर में पूजा कर सकते हो, जरूरी नहीं आपको मॉर्निंग में उठ के करनी है। प्रदोष में भी बहुत अच्छा होता है इस दिन पूजा करना, लेट नाइट पूजा भी बहुत अच्छी होती है। तो 4 पहर में से आप कभी भी करिए, एनी टाइम करिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपको जरूर करनी चाहिए शिवरात्रि पे। पूरा मंथ आप कुछ मत करिए, लेकिन शिवरात्रि पे जरूर आप ये करिएगा। उसके अलावा मेरी एक YouTube पे वीडियो आने वाली है कल, जिसमें मैंने आप लोगों को शिवरात्रि से रिलेटेड बहुत सारे अचूक उपाय हैं उसके अंदर इंक्लूडेड। और आज भी मैं आप लोगों को एक उपाय देने वाली हूँ, जिससे आप लोग अपनी कोई भी एक विश मैनिफेस्ट करोगे। वो उपाय सिर्फ शिवरात्रि पे ही करा जाता है। अभी जो साल में वैसे तो हर महीने शिवरात्रि आती है, लेकिन 2 शिवरात्रि बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस है। एक है महाशिवरात्रि, जो फागुन के महीने में आती है, जो अभी आई थी पीछे, और एक होती है श्रावण मंथ की शिवरात्रि, जो 26 जुलाई और 27 जुलाई, आप दोनों में से किसी भी दिन कर सकते हो। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बाय द एंड ऑफ द सेशन। क्योंकि अभी मैं वेलकम करना चाहूंगी हमारी आज की स्पेशल गेस्ट। शी इज आवर साईराम क्रिएशंस वेरी, मैं कहूंगी राइजिंग स्टार ऑफ साईराम क्रिएशंस, बट उनको खुद को बहुत इमेंस नॉलेज है। शी इज एन एक्सपर्ट वैदिक एस्ट्रोलॉजर, भृगुनंदी नाड़ी एक्सपर्ट, एंड अफ्रीका की हमारी ये टीचर है, जिनको हम बहुत ही ऑनर और ग्रेट प्लेजर के साथ मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी।
इंसिया श्रॉफ जी का, जो आप लोगों को आज ये बताएंगी कि व्हाई यंत्रास आर इम्पोर्टेंट, हमको इनको यूज क्यों करना है, कैसे मैनिफेस्ट करना है, हाउ कैन वी गेट बैक टू आवर साइंसेस। आपको पता है कि फॉरेन के लोग कितनी हमारी साइंसेस को यूज करते हैं, लेकिन हम उनके कल्चर की तरफ जा रहे हैं और वो हमारे कल्चर की तरफ आ रहे हैं। तो व्हाई नॉट गेट बैक टू आवर कल्चर, जहां पर इतनी सारी गूढ़ चीजें हैं जो हमको शायद पता ही नहीं है, राइट। तो मैं स्वागत करना चाहूंगी इंसिया जी का। ओम साई राम इंसिया जी, एंड वेलकम टू साई राम क्रिएशंस। ओम साई राम मैम, थैंक यू वेरी मच और कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम, आपका स्टेटस अपडेट है, आपने फिर एक अवार्ड लिया है आज। थैंक यू सो मच। बस ओके, ब्लेसिंग्स हैं। ओम साई राम एवरीवन। तो इंसिया जी, जैसे कि आज आप हमारे साई राम फैमिली को एक गिफ्ट और देने वाली हैं। एक तो इंसिया जी आपको प्रॉपरली गाइड करने वाली है कि यंत्रास क्या है, न्यूमरोलॉजिकल यंत्रास कैसे बनते हैं, क्योंकि आप लोगों ने बहुत देखा होगा श्री यंत्र और बहुत टफ टफ जियोमेट्रिकल कोड्स वाले यंत्रास देखे होंगे, जिनको बनाना बहुत टफ है, और अगर उसमें कोई मिस्टेक हो गई तो लेने के देने पड़ जाते हैं, ठीक है, बैकफायर करते हैं वो। तो हम ऐसे यंत्रास बनाना सीखेंगे जो सिर्फ हमारी डीओबी से रिलेटेड है, हमारे पर्सनल ईयर यंत्र, रिलेशनशिप, हमारे यंत्र से हम बहुत अच्छी प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं इंसिया जी को बोलना चाहूंगी कि इंसिया जी आप इसके बारे में और बताएं और गाइड करें बच्चों को। और आज आप लोगों को ये कंसल्टेशन देंगी अकॉर्डिंग टू योर डीओबी, आपका यंत्र आपके बारे में क्या बताता है, आपको कितनी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आपकी इंट्यूशन कैसी है, and many more things are there which she will be telling you. So Insia ji, the all ओम साई राम एवरीवन, आप सभी का वेलकम है इस सेशन में, यंत्र के सेशन में। और आज मैं आप लोगों को कुछ स्पेशल टाइप ऑफ यंत्रास के बारे में बताऊंगी। वैसे तो यंत्र हमने सबने बहुत सुना है यंत्र के बारे में, ये इनसेपरेबल और वेरी पावरफुल पार्ट है एस्ट्रोलॉजी का। लेकिन आज हम न्यूमरोलॉजिकल यंत्र के बारे में सीखने वाले हैं जो कस्टमाइज्ड हैं, जो कि आपके डेट ऑफ बर्थ, आपके नेम से कस्टमाइज होके बनाए जाते हैं। और आप ये समझ सकते हैं कि अगर कोई भी चीज़ कस्टमाइज्ड बनती है तो उसका जो इफेक्ट होता है वो कहीं गुना ज़्यादा होता है एक नॉर्मल यंत्र से। वैसे तो यंत्र, अगर आप समझें, आप कोई भी रेमेडीज करते हैं और अगर आपको कंपेयर करना है कि रेमेडीज का क्या इफेक्ट होगा और यंत्र का क्या इफेक्ट होगा, तो आप ये मानकर चलिए कि यंत्र मिनिमम 10 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल है किसी भी रेमेडी से। आप जो रेमेडी कर रहे हैं वो रेमेडी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर साथ ही साथ आप वो यंत्र भी रखेंगे तो आपको उसके सुपर इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे। अब उसके ऊपर अगर आप स्पेशलाइज्ड कस्टमाइज्ड यंत्र बना के अपने पास रखते हैं तो उससे ज़्यादा बेस्ट कोई रेमेडी नहीं हो सकती है आज के समय में। और बहुत ही मिनिमम रिसोर्सेज, मिनिमम टाइम टेकिंग, कुछ भी आपको उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने ही नहीं हैं। तो मैं आपको एक शॉर्ट ब्रीफ देना चाहती हूँ यंत्रस के बारे में। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ और आपको कुछ उसके बारे में बताना चाहती हूँ। एक सेकंड, मैं हाँ इंसिया जी आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करना चाहूंगी। हाँ जी हाँ। सबसे पहली बात तो हमारी मीटिंग फुल हो चुकी है, तो जितने भी मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ कनेक्टेड है मेरे लैपटॉप से, तो प्लीज आई रियली अपोलोजाइज फॉर दैट। जो लोग नहीं आज ज्वाइन हो पा रहे, हमारा एक वेबिनार और आएगा इसके बाद भी, थर्सडे को भी, तो हम वहां पर आप लोगों को जरूर ज्वाइन कराएंगे और आपके क्वेश्चंस भी लेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जितने लोग प्रेजेंट हैं, 100 लोग जितने भी पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ हैं, मैं पूछना चाहूंगी कि क्या समझते हैं न्यूमरोलॉजी यंत्र से, या क्या साइंस, मतलब क्योंकि यंत्रस की ना हमारे माइंड में फोटो क्रिएट हुई है कि श्री यंत्र, लक्ष्मी यंत्र, व्यापार वृद्धि यंत्र, है ना। तो क्योंकि बचपन से हम लोग यही देखते आए हैं। तो ये जो अफ्रीका से आपने जो ये अनूठी साइंस सीखी है अपने, जो आप लोग हमारे यहाँ बच्चों को देना चाह रही हैं, तो मैं थोड़ा सा रिव्यू लेना चाहूंगी कि क्या समझ रहे हैं बच्चे इस चीज से। तो मैं अनम्यूट करना चाहूंगी, कोई लोग अपना बताना चाहेंगे, व्हाट डू दे अंडरस्टैंड बाय दिस, क्या समझ में आता है उनको। पहली बात तो वो लोग रेज हैंड कर ले जो पहली बार हमारे एसआरके के वेबिनार में आए हैं। प्लीज रेज योर हैंड। ओके, प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए इफ पॉसिबल।
पाकिस्तान से हमारे साथ एक सर जुड़े हैं, तो मैं इनको अनम्यूट करना चाहूंगी। हमारी नेबरिंग कंट्री है और हमको बहुत गर्व फील होता है जब नेबरिंग कंट्री के लोग आते हैं हमारी क्लास में। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग अशफाक जी। जी मैम। जी मैम, आपकी वीडियोस देखता हूँ मैं, तो बड़ी देर से तमन्ना थी कि आपके वेबिनार में आऊँ, तो मैंने आपसे राब्ता किया था, तो फिर आपने मुझे वो व्हाट्सएप का ग्रुप दिया, तो इसलिए मैं आ पाया हूँ। ओके। रही बात ये यंत्रा की बात ये है कि लोगों की जो सेटिस्फेक्शन है ना, वो इसी से होती है। जी। जैसे हमारी जुबान में इसको तवीज बोलते हैं, यस। आप यंत्र बोलते हैं, तवीज बोलते हैं। जी। वो बोलते हैं बस कुछ कोई लिख के दे दे, हमारा काम हो जाएगा। बिल्कुल। ये ज़हनी तौर पे लोग ऐसा समझते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज है, इसको सीखना चाहिए। मैं तो आपसे पर्नोलॉजी सीखना चाह रहा था, और जब भी आऊंगा ये भी सीखूंगा। असल में इधर से ना पैसे ट्रांसफर करना भी बहुत मुश्किल है। ओके। तो बाकी ये मैं आपको बता दूं कि मैं न्यूमरोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। 10-12 किस्म के मैंने ये विद्या मैंने सीखी हुई है। ओके। 4000 बंदे से ऊपर मेरी रिसर्च है, मैंने चेक किया है, यानी कि कंसल्टेशन मैंने दी हुई है 4000 बंदों को, 4000 से ऊपर। मोबाइल का भी किया है, न्यूमरोलॉजी का भी किया है। मगर आपको एक बात बताऊं, ये जो आप वैदिक न्यूमरोलॉजी सिखाती है ना, ये वाकई कुछ अच्छी चीज है। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो इधर से उतरे हैं, इमरान खान साहब, तो जी। उनका सब कुछ लोशों के हिसाब से ठीक चल रहा था। जब मैंने उनको वैदिक से देखा ना, तो उनके पास 9 के नीचे 3 बार 5 आया हुआ था। ओके। 8 की उनकी दशा अंतरदशा 9 की थी, ऐसे था कुछ। कुछ दोस्तों को चेक किया जिनके पास, यानी कि वैदिक से पता चल जाता है कि इसको प्रॉब्लम क्या है। राइट। तो से भी चलता है, वैदिक से ज्यादा पता चल जाता है। जी जी जी। इसलिए इसको मैं आपसे प्रॉपर सीखना चाह रहा था। वैसे मैंने वीडियोस देख देख के मुझे इतना पता, जब मैं बैठता हूँ ना, तो ये मेरे पास कैलकुलेटर पड़ा होता है। अच्छा। जब आप लोग किसी की डेट ऑफ बर्थ लेते हो, तो मैं इससे चेक कर लेता हूँ ये इन्होंने क्या बोला और क्या जवाब दे रही, क्या इनकी वो स्थितियां बनी हुई हैं, कैसे वो आपके योगा कैसे बने हुए हैं। यानी कि इतना मैं समझता हूँ। मेडिकल का भी मैं तुक्का लगा लेता हूँ बहुत अच्छे से। मोबाइल का तो मैंने खास किया हुआ है कोर्स। बाकी इंशाल्लाह ताला आपके पास जरूर आऊंगा, जरूर सीखूंगा। मेरी काफी रिसर्च है, मैंने काफी गुरुज देखे हैं, मगर वैदिक के हवाले से या कुछ और चीजों के हवाले से भी मैं आपको बेस्ट मानता हूँ। थैंक यू ठीक है सो ना? मच। थैंक यू अशफाक जी। हाँ। इट विल बी और ऑनर बहुत, फॉर अस अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो। हाँ जी, बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला आपके कोर्स में आऊंगा। प्रॉपर वेदिक भी सीखूंगा, पर्नोलॉजी भी सीखूंगा, सब कुछ सीखूंगा। जो 10-12 इल्म मेरे पास हैं, ये मुझे अभी कुछ नहीं लग रहा। आपका प्रोग्राम देख देख कर ये मुझे कुछ नहीं लगते, लगता है अभी कुछ कमी है मुझ में। जी जी जी। तो बाकी आप मेरी डेट ऑफ बर्थ ले और मुझे बताएं, ये यंत्र मेरा कौन सा, पूछ लेना तेरा भी। जी 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 जी। चलिए बताओ मैम। इंसिया जी, चलिए इनके बारे में बता देते हैं। अच्छा मैम, बताइए सर आपकी डेट ऑफ बर्थ। 11/11/1975। आप तो ऑलरेडी मास्टर नंबर्स ले लेकर बॉर्न जी हुए जी। हैं। जी जी। 28 के साथ हुआ हूँ मैम। आपका बेसिक 2 है और डेस्टिनी 8 है। जी मैम। इस यंत्र को बनाने में कुछ कैलकुलेशंस लगते हैं, तो मुझे सिर्फ 1 मिनट और लगेगा। कोई बात नहीं मैम। टेक योर टाइम इंसिया जी, कोई इशू नहीं है। वैसे आपका टाइम तो अच्छा चल रहा है अशफाक जी। आपकी जी जी। अंतरदशा 1 चल की रही मेरी अंतरदशा चल रही है, और 1 ही पर्सनल ईयर चल रहा है मेरा। है। अच्छा, तो क्या नया प्लान कर रहे हो लाइफ में? अभी घर मैंने चेंज करना है। जैसे अभी बिजनेस भी शुरू कर रहा हूँ। पहले पिछले 2 साल में बिजनेस नहीं कर रहा था, हाँ। यही लोशो बना बना के कमाई कर रहा था, यही खा रहा था पैसे। अभी घर सेल आउट किया मैंने।
बिल्कुल, क्योंकि आपके लिए न्यू बिगनिंग का टाइम स्टार्टअप है, तो प्लीज गो जी। फॉर इट। प्रॉब्लम आएगी उस न्यू बिगनिंग में, क्योंकि आप देख रहे हो आपके चार्ट में 1 ऑलरेडी मल्टीपल है। मल्टीपल है, बिल्कुल ऐसे ही। तो बिल्कुल आपको इसमें हड्डियों में दर्द रहेगी इस वाली महादशा में। आपको आइज से भी प्रॉब्लम बढ़ सकती है, आपको हेडेक्स, आपकी बॉडी में एसिडिटी, ये सब भी बढ़ेगा। लेकिन बिल्कुल ऐसे ही। मैम एक आपने बताना है, जैसे मेरा नाम लिखा हुआ है इशफाक ए शेख, बस आप काइंडली मुझे ये बता दें इसकी वाइब्रेशन अच्छी है कि नहीं। सर देखो, मुझे एक नेम को एनालाइज करने में तो 2 घंटे लगते हैं, ठीक है। नहीं, जैसे बोलते हैं ना, ये अशफाक है, अशफाक जैसे, बस ऐसे ही वाइब्रेशन चेक अच्छा, करनी है। ये वैसे ओके। 5 नंबर पे आ रहा है, 41 के 5 पे है। अगर मैं बैड साउंड्स की बात करूं आपके नेम में, क्योंकि मैं समझ साउंड की। आप हमारे नेबरिंग कंट्री से है, तो मैं आपकी डेफिनेटली ज्यादा हेल्प करना चाहूंगी, है ना। थैंक यू मैम। मेरा भी। तो अगर मैं साउंड की बात करूं, तो आपके साउंड में दो दो बैड साउंड आ रही है, विच इज एस एच। ऐसे। एस एच बहुत बार रिपीट हो रहा है, तो अगर आपको कभी भी अपने नेम में कुछ ऐड करना होगा, तो यू शुड नॉट मल्टीप्लाई एस और एच इन योर नेम कभी भी। बाकी हिडन साउंड्स क्या है, हिडन वाइब्रेशंस क्या है, ये सब मुझे चेक करना पड़ेगा। क्या आपकी ग्रिड बनती है नेम से? बस मैंने यही पूछना था कि इसमें साउंड्स के बारे में पूछना चाह रहा था, जैसे दो आपने बैड ऐसा साउंड्स बता है दिया। सर, एस एच 2 बैड साउंड्स है इसमें। ठीक है, बस यही पूछना चाह रहा था। ठीक है जी, चलिए इंसिया जी, क्या यंत्र बोलता है इनके बारे में? हाँ जी, आपकी यंत्र के बारे में मैं ये बता सकती हूँ कि आप नेचर में काफी होमली और फैमिली ओरिएंटेड हैं, यस मैम। और काफी केयरिंग और सपोर्टिव भी हैं। अपनी फैमिली को पूरा डिवोशन के साथ फैमिली के साथ जुड़े रहते हैं, पूरा सपोर्ट करते हैं, और यहाँ तक कि आप ओवर प्रोटेक्टिव भी हैं अपनी फैमिली को लेकर। यस कभी मैम। कभी आपके फैमिली वाले सोचते होंगे कि थोड़ी सी स्पेस दो हमको, इस तरीके से आप ओवर प्रोटेक्टिव हैं अपनी फैमिली को लेकर। यस मैम। ठीक है जी। फिर आपको एक्चुअली यंत्र के हिसाब से ये प्रिडिक्शन निकल के आता है कि आपको जीवन में पैसों को हैंडल करने का एक आपका चैलेंज है इस लाइफ टाइम में। और इनके आपके जो व्यूज हैं वो काफी फिक्स्ड रिजिड व्यूज हैं। आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा अपनी लाइफ में। अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं तो आपको किसी ना किसी तरीके से लॉसेस मिल सकते हैं। इसके अलावा आप अपने गोल्स आप खुद सेट करते हैं, ठीक है। आप यस मैम। बहुत डिटरमिन्ड हैं, और आपको दूसरे की सलाह की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। आप ठीक है सुन लेंगे, लेकिन आप करेंगे वही जो आपने डिसाइड किया हुआ है। आप अपना यस मैम। खुद डिसाइड करते हैं उस तरीके से। फिर आपका जो इंट्यूशन की अगर मैं बात करूं, तो आप दूसरों की मदद करने के लिए अपने इंट्यूशन को काफी यूज करते हैं। यस मैम। आप काफी डिटैच्ड रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप जब लोगों को आपकी जरूरत होती है तो आप वहां पहुंच ही जाते हैं। आपका इंट्यूशन आपको उधर ले जाता है और आप उनकी मदद करने के लिए पहुंच ही जाते हैं। यस मैम। और आप काफी वर्कोहॉलिक हैं। आपको फोर्स करना पड़ता है कि आप थोड़ा आराम कर लो, क्योंकि आप सिर्फ काम 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 ही बहुत उसमें लगे रहते हैं। यस मैम। आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स से मोस्टली पैसा कमाते हैं। ऐसे लोग मोस्टली या तो सेल्स में या एंटरटेनमेंट में या टीचर, कंसल्टेंट या इंश्योरेंस एजेंट होते हैं। और आप मनी मेकिंग आइडियाज तो आपके पास बहुत होंगे, यस काफी मैम। आपके ऐसे पास ही। आइडिया होंगे, लेकिन कभी आप एग्जीक्यूट कर पाते हैं, कभी आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। ये थोड़ा यहाँ पर बिल्कुल सारे ऐसे ही मैम। एग्जीक्यूशन। इनके मनी हाँ, बॉक्स में क्या नंबर आ रहा है? इनके नंबर आ रहा है 3। ओके, तो बस अपनी नॉलेज से ही पैसा कमाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल। यस मैम। और आपको अपॉर्चुनिटीज तो हैं लाइफ के अंदर, लेकिन आपको उनको
केयरफुली बहुत स्क्रूटिनाइज करना पड़ेगा और अपने बेनिफिट के लिए यूज करना पड़ेगा, तभी आप उन अपॉर्चुनिटीज का फायदा ले सकते हैं। आप काफी आइडियलिस्टिक हैं और मोस्टली आप इंट्यूशन के बेसिस पर ही अपना एक वो जो राय बोलते हैं किसी के बारे में वो एस्टैब्लिश करते हैं। तो इससे ये समझ में आता है आप इंट्यूशन काफी अपना यूज करते हैं। यस मैम, ऐसे ही है। हाँ जी, तो Very ये good. आपकी मैंने एक आपकी मेजर प्रिडिक्शन कर दी। तो ये आपकी जनरल प्रिडिक्शन है, फिर इस ईयर की भी प्रिडिक्शन अलग कर सकते हैं हम यंत्र से। अच्छा मैम, एक बात पूछना चाह रहा हूँ, जैसे किसी बंदे को डर हो किसी से कि मुझ पे कोई यंत्र मंत्र तंत्र ना कर दे, जैसे कोई जादू टूना वगैरह ना हो जाए, ऐसा यंत्र भी कोई होगा जो बंदा इस्तेमाल करे तो उससे बंदा बिल्कुल जी, नजर महफूज दोष रहता का और वर्कशॉप ला रहे हैं, उसमें 101 यंत्र बनाना सिखाएंगे आप लोगों को, 101। मैम ये मैं इसीलिए पूछ रहा था कि एक तांत्रिक से मेरा झगड़ा हो गया था, वो मुझसे कह रहा था कि मेरे पास जिन्नात है और मैं नहीं इतना जान पा रहा जितना तुम जानते हो, मैं तुझे पागल कर दूंगा या अपनी विद्या मुझे दे दो। वो मेरे पीछे पड़ा हुआ, दो बंदे मेरे पीछे पड़े हुए। मैं इसलिए, वैसे तो मैंने कोर्सेज किए, मैं ये यानी कि रेमेडीज वगैरह के किए, मैं यंत्र के बारे में पूछ रहा था कि ऐसा यंत्र भी होगा कोई। यंत्र में देखिए, शत्रुनाशक यंत्र, ऐसे यंत्र हम लेकर आएंगे इस वर्कशॉप में, और ऐसे भी यंत्र लेकर आएंगे जिसमें कि आपकी पोजीशन स्ट्रांग हो। अब जैसे हनुमान यंत्र होगा या इस तरीके के भी यंत्र होंगे जैसे कि जो कि आपको सेफ्टी दें, तो ऐसे यंत्र हैं। और आप जो डिमांड कर रहे हैं, कम से कम 3-4 यंत्र इस तरीके के आपको मिल जाएंगे इस वर्कशॉप में, इस स्पेसिफिक केस को लेकर। जी मैम, थैंक यू मैम। बहुत चलिए, थैंक यू इशफाक जी फॉर ज्वाइनिंग। तो यंत्रा की जो ये हमारी वर्कशॉप आ रही है जिसमें हम इस तरह से यंत्र बनाना सीखेंगे, ये तो हमारे कोर्स का मेजर पार्ट है कि जिसमें आपको यंत्र से प्रेडिक्शन करना सिखाएंगे। अभी तक आपने एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, पामिस्ट्री, फेस रीडिंग, पता नहीं किस किस मोड से प्रेडिक्शन करनी सीखी होगी। यस, दीज ऑल आर आल्सो वेरी गुड मोड्स, बट यंत्रा से प्रेडिक्शन करना आई कैन चैलेंज, अभी तक आप लोगों को किसी ने नहीं सिखाया होगा, क्योंकि ये साइंस जो है ये बहुत डिफरेंट साइंस है, शायद ही आप लोगों को कोई कराएगा। उसके अलावा आप लोगों को नेम चेंज जब हम लोग करते हैं तो आप लोग न्यू नेम को कैसे मैनिफेस्ट करते हो, ये मैं पूछना चाहूंगी। किसी ने यहाँ पर जिन्होंने अपना नेम चेंज करा हो तो कृपया वो मुझे बताएं। लेट मी सी किस किसने अपने नेम्स का पोस्टमार्टम करा हुआ है यहाँ पे। मनोज सक्सेना, मनोज आई सक्सेना जी, अनम्यूट करिए। हाँ जी। अच्छा मनोज जी, नेम चेंज करा है ना, अल्फाबेट ऐड करा है नेम में? हाँ, चेंज करा है। ओके, तो आपने न्यू नेम को एनर्जी कैसे दी? मैं 2 साल हो गए करीब चेंज करे हुए, तो न्यूमरोलॉजी में मेरे को कुछ तो ज्ञान था ही। वैसे मैं हॉरोस्कोप वगैरह कास्ट करता हूँ मेनली, फिर न्यूमरोलॉजी की तरफ इंक्लाइंड हुआ, मैंने इसमें पढ़ा सीखा जो भी। तो मेरा पुराना नाम फेवरेबल नहीं था एक्चुअली में, तो वैसे औरों को सजेस्ट करते थे तो मेरे मन में था कि अब 50 एज क्रॉस हो गई है, लाइफ क्या बची है जो करा जाए। फिर किसी ने मुझसे कहा कि अभी तो जिंदगी जितनी भी है तो करा जाए। अब ये चार्डियन के हिसाब से मैं इसको 46 पे ही आया है, और एक्चुअल चेंज करने से पहले मैंने इसको टेस्ट करा था 3 या 4 महीने के करीब। मैं उसको लिखता था 108 टाइम्स, और फेसबुक, ट्विटर और जगह पे मैंने इसको चेंज करा जहाँ ये नोटिस में आया, तो इससे अच्छे रिजल्ट्स आए, इससे काफी चेंज आया, अच्छे पॉजिटिव और फेवरेबल। ओके, तो आपने इसको डेली लिखा और आपने सोशल साइट्स पे चेंज करा न्यू नेम को, राइट? शुरू में टेस्ट करने के लिए कि ये मेरे को फेवरेबल जाता है कि नहीं। जी 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 जी, फेवरेबल क्या है काफी। हमको अपने न्यू नेम को कम से कम 108 बार या फिर पता नहीं कितनी बार एवरीडे लिखना पड़ता है उस न्यू नेम की वाइब्रेशंस लेने के लिए। हाँ जी, हाँ जी, राइट? तो मैं लिख, हाँ, तो आप लिखते होंगे, बिल्कुल मनोज जी, आप लिखते भी होंगे। लेकिन हम इस कोर्स में आप लोगों को ऐसे 2 यंत्र स्पेशल बनाना सिखाएंगे जिससे आप लोग अपने न्यू नेम को, आपको कहीं लिखना नहीं है,
आपको कहीं पर उसको चेंज नहीं करना, यू जस्ट हैव टू राइट ऑन दीज यंत्रास। मैं यंत्र से आपके नेम को बांधना भी सिखाऊंगी, ओके। मतलब इस कोर्स में आपको सिखाया जाएगा। तो एक्चुअली में एक बात और है, मैं इसको लिखता था इनिशियली 4 मंथ्स, लेकिन अब तो मैंने इसको प्रॉपरली लीगली नाम चेंज कर दिया है। तो मेरे पासबुक, बैंक अकाउंट, गजट में मैंने इसको पब्लिश करा दिया था जब ये फेवरेबल रहा, तो अब नहीं लिखता मैं, क्योंकि अब तो वो नया नेम वैसे ही चल रहा है मेरा, क्योंकि इट इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म। इवन मैं ये जॉब, गवर्नमेंट जॉब है, तो उसमें भी मैंने चेंज करवा लिया है कि दिस इज माय न्यू नेम। ओके ओके, दैट्स गुड। लेकिन लिखा ना आपने? शुरू में लिखा था इनिशियली, जब एक्चुअली चेंज नहीं करा था, इन ए नोटबुक आई यूज्ड टू राइट। तो मनोज जी देखिए, आपने तो सारे डॉक्यूमेंट्स पे चेंज करा लिया, लेकिन एवरीवन इज नॉट एबल टू डू दिस, हाँ जी। क्योंकि इट्स नॉट इजी कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स पे चेंज कराएं। तो हम इस कोर्स में आप लोगों को यंत्र बनाना सिखाएंगे, जिसमें आप न्यू नेम को उसके पीछे सिर्फ लिखना है और अपने न्यू नेम को उस यंत्र से एनर्जीफाई करना है। यू डोंट हैव टू चेंज इट एनीवेयर, और यू डोंट हैव टू राइट देम 1 times every day. Getting me? ओके। ठीक है, तो ये तो स्पेशल हाईलाइट है हमारे कोर्स का। तो 101 फुल यंत्र की हमारी वर्कशॉप आ रही है, जिसमें आपको सिर्फ यंत्र बनाना ही नहीं सिखाएंगे, उसके अलावा हम वर्कशॉप कॉम्प्लीमेंट्री भी दी जाएगी। इंसिया मैम ब्लेसिंग्स देंगे आप लोगों को। तो बिकॉज हम अब इंसिया जी अफ्रीका की हैं, तो वहाँ की भी काफी मेंटोर से इन्होंने ये सब चीजें सीखी हैं। और जब ये चीजें मैंने लगती हुई देखी अपने एक्सपीरियंस में हमारे स्टूडेंट्स को, तब हमने इनसे रिक्वेस्ट करी कि आप एसआर की फैमिली को भी आकर सिखाएं, हमारे स्टूडेंट्स को भी ये ब्लेसिंग दें, क्योंकि यंत्रा से बेटर कोई विधि नहीं है रेमेडी करने के लिए। चाहे मैं डोनेशन रेमेडी कर लूं, चाहे मैं ब्रेसलेट वेयर करने को बोल दूं, चाहे मैं आपको ये बोलूं कि आप स्टोन वेयर कर लीजिए, है ना, महंगी से महंगी हम लोग रेमेडी करते हैं, लेकिन यंत्रा से बेटर कोई रेमेडी नहीं। यंत्र जो है ये ऐसी पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं जिससे आपकी विश मैनिफेस्ट होनी है, आपकी प्रॉब्लम्स दूर होनी ही है। ठीक है जी। तो 2 स्पेशल यंत्र बनाना सिखाएंगे आपको इस कोर्स में, जो हमारे प्रोनोलॉजी के कोर्स का भी पार्ट रहते हैं, वो हमने इस कोर्स में ऐड करे हैं, ताकि आप लोग अपने न्यू नेम को, जो आपने अपना न्यू नेम बैलेंस करा है, उसको एनर्जी दे पाओ, क्योंकि नेम सबका बैलेंस रहना बहुत जरूरी है। नेम से बेटर कोई रेमेडी नहीं। ओवर टू यू इंसिया जी। जी मैम, तो मैं अपनी पीडीएफ शेयर करना चाहूँगी, ताकि मैं थोड़ा सा पीडीएफ से एक्सप्लेन कर पाऊँ यंत्र के बारे में। और आप लोगों के अभी हम लोग क्वेश्चंस लेंगे, डोंट वरी, प्लीज स्टे ट्यून्ड विद अस। देखिए, जब हम स्क्रीन दिख रही है ना? यस यस, दिख रही है। हाँ जी। तो जब भी हम रेमेडीज की बात करते हैं, तो जैसे अभी सर ने भी बताया कि तंत्र, तो तंत्र भी आता है डेफिनेटली एस्ट्रोलॉजी में। एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज में तंत्र आता है, मंत्र आता है, यंत्र आता है। तंत्र में होता क्या है कि कोई भी पर्सन एक्स जो तंत्र जानता है, वो कोई रिचुअल परफॉर्म करता है, कोई स्पेल परफॉर्म करता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रयोग। तो वो प्रयोग करते हैं, वो सामने वाले का कुछ भी एक जैसे बाल हुए या नेल्स हुए या उसके पहने हुए कपड़े हुए, कुछ इस तरीके से चीज़ें लेकर वो डॉल पे लगा देते हैं। उसके बाद उनके जो सिद्ध किए हुए मंत्र होते हैं, जो मंत्र भी उनके सिद्ध किए होते हैं, वो मेनली वही मंत्र होते हैं जो उच्चाटन और इस तरीके के उनके मंत्र होते हैं। फिर वो मंत्र से वो आपको कहीं ना कहीं हार्म करने की कोशिश करते हैं। तंत्र से बेसिकली चलते हुए काम बंद हो जाते हैं, आदमी जो ठीक ठाक होता है वो बीमार हो जाता है। तो ऐसी कई चीज़ें तंत्र से की जा सकती हैं। ये फिजिकल हार्म करने के लिए काम में आता है, बहुत ही इंटेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लेकिन इसका वर्स्ट पार्ट ये है कि ये बैकफायर करता है। तो इसीलिए जब हम रेमेडीज की बात करते हैं, तो तंत्र इज अ बिग नो नो। हम लोग जो कि गृहस्थ में रहते हैं और हम इतनी चीज़ों की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चलते हैं, तो तंत्र जो है वो हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं है। जो सेकंड फॉर्म ऑफ रेमेडीज है वो मंत्र है। मंत्र भी बहुत ब्यूटीफुली काम करते हैं, बहुत ही सेक्रेड फॉर्म ऑफ रेमेडी है। इसमें आप कई सारे
वर्ड्स, सेंटेंसेस या सिलेबल्स जो कि किसी ना किसी देवी देवता को रिप्रेजेंट करते हैं, वो आप चैंट करते हैं और उससे आप अपनी ऑरा की वाइब्रेशंस बढ़ाते हैं और फिर आपको जो भी चाहिए होता है उससे अचीव करते हैं, मनी, इंटेलिजेंस, जो भी। लेकिन आज के समय में मैं अगर किसी भी कोई भी मंत्र चैंटिंग करनी है, तो जब तक आप मिनिमम 1.25 लाख मंत्र जाप न कर लें, तब तक उसकी एनर्जी आप में इनकॉर्पोरेट नहीं हो पाती है। तो आज के समय में आपको कोई बोले डेली आप 40 माला बैठ के जाप करो, तो ये ऑलमोस्ट आज के लाइफस्टाइल के हिसाब से इम्पॉसिबल है। मंत्र का इफेक्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन ये टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा है और इसके अलावा आपको जितने मंत्र जाप किए उसका 10% आपको हवन भी करना होता है, फिर उसका 10% आपको ब्राह्मणों को दान करना, उनको भोजन कराना, ये सारी चीज़ें भी होती है। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है और इसमें काफ़ी समय और पैसे सब लग जाते हैं। लेकिन यंत्र की जब हम बात करें, तो अगर आपने यंत्र सही तरीके से, सही समय में बनाकर अपने पास रखा, तो इससे बेस्ट, ईज़िएस्ट और पावरफुल रेमेडी और कोई नहीं हो सकती है। यंत्र भी हमारे सनातन ग्रंथों से ही निकल कर आए हैं। इनिशियली जिस ग्रंथ में इसका मेंशन किया गया है, वो आगम ग्रंथ है। आगम ग्रंथ से हमारे यंत्र निकल कर आए हैं, जो कि पिक्टोरियल फॉर्म में होते हैं, सिंबल्स के फॉर्म में, नंबर्स के फॉर्म में, अलग-अलग तरीकों से यंत्र बनाए जाते हैं। अब आप बोलेंगे यंत्र जो है आप बना देते हैं, तो वो आपको कैसे अफ़ेक्ट करेंगे? तो आप एक सिंपल एग्ज़ाम्पल देखिए कि अगर आपको एक ऐसे रूम में बोल दिया जाए, आपको ब्राइट रेड कलर का एक रूम हो, उधर आपको बोल दिया जाए कि आप यहाँ पर सो जाओ, या आपको एक बहुत ही सूदिंग लाइट कलर के रूम में आपको दिया गया है कि आप यहाँ सो जाओ, तो आप कहाँ बेटर सो पाएँगे? जो लाइट कलर वाला रूम है, उधर ही आपको अच्छी नींद आएगी, क्योंकि जो ब्राइट कलर है, रेड कलर, उधर आपको मेबी एंग्ज़ायटी होगी और आपको वहाँ पर रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। तो इस वजह से आपको वहाँ प्रॉपर नींद नहीं आ पाएगी। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर एक रूम का जो पेंट है, जो कलर है, वो अगर आपके ब्रेन को और सबकॉन्शियस माइंड को अफ़ेक्ट कर सकता है, तो यंत्र जो कि इतना सेक्रेड फॉर्म ऑफ रेमेडी है, वो कैसे नहीं असर करेगा। आगे जाके हम और समझेंगे कि यंत्र किस तरीके से असर करेगा और काम करेगा। इवन जो आप अपने फ़ोन्स में अपना डीपी या अपने रिंगटोन्स लगाते हैं, वो सब भी आपके ब्रेन को, आपके सबकॉन्शियस माइंड को अफ़ेक्ट करती है। तो यंत्र तो फिर बहुत ही हाई लेवल का वाइब्रेशन है, जो आपको ज़रूर अफ़ेक्ट करेगा। यंत्र में जो भी डिज़ाइन है या जो भी नंबर्स हैं, वो सब यूनिवर्स की लैंग्वेज में होते हैं। तो उसके लिए पहले हमको थोड़ा-सा ये समझना पड़ेगा कि ये यूनिवर्स एक्सिस्टेंस में आया कैसे? यूनिवर्स एक्सिस्टेंस में आया है ओम चैंटिंग से। ओम की चैंटिंग से, ओम के साउंड से, वाइब्रेशंस से कई सारे यूनिवर्स में फॉर्मेशन होते गए, वाटर बॉडीज़, लैंड, आकाश, सारे जो 5 एलिमेंट्स हैं वो फॉर्म होते गए। उसके अलावा कई सारे सिंबल्स भी निकले, कई सारे शेप्स भी निकले यूनिवर्स के फॉर्मेशन के दौरान। तो ये सिंबल्स और शेप्स जो निकले, ये बताते हैं कि ये एक्चुअली यूनिवर्स की लैंग्वेज है, ठीक है? तो अगर आप हमारे जो ग्रेट साइंटिस्ट एंड एस्ट्रोनॉमिस्ट गैलीलियो हैं, जिन्हें कि फादर ऑफ मॉडर्न साइंस भी कहा जाता है, उन्होंने ही यह डिस्कवर किया है कि हमारे यूनिवर्स की लैंग्वेज क्या है। उन्होंने ये डिस्कवर किया है कि यूनिवर्स की लैंग्वेज जो है वो मैथमेटिक्स है, शेप्स है, ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर, ये हमारी यूनिवर्स की लैंग्वेज है। तो यंत्र में हम इन्हीं सब चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करके यंत्र बनाते हैं, ताकि यूनिवर्स हमारी रिक्वेस्ट को समझ सके और हमें अकॉर्डिंगली रिजल्ट दे सके। और इस वजह से, जैसे अगर मैं यहाँ आपसे बात कर रही हूँ, अगर मैं चाइनीज़ में बात करना शुरू कर दूँ, तो ना आप समझेंगे, ना इसका कोई फ़ायदा निकलेगा। तो इसी तरह जो यूनिवर्स के फॉर्मेशन के समय नंबर्स, शेप्स, वर्ड्स और ज्योमेट्रिकल फिगर्स जो भी निकला है, उन्हीं को यूज़ करके यंत्र बनाए जाते हैं,
ताकि यूनिवर्स को हम उस वाइब्रेशन पर, उस लैंग्वेज में अपनी रिक्वेस्ट कम्युनिकेट कर सकें और अपनी इच्छा पूर्ति कर सकें। यंत्र अगर हम एक सिंपल लैंग्वेज में सिंपल कन्वर्जन करें हिंदी टू इंग्लिश, तो उसका मतलब होता है एक डिवाइस, एक इंस्ट्रूमेंट। तो हम एक सिंपल बात ये समझ सकते हैं, आज इंटरनेट है, इंटरनेट के पास अगर कोई डिवाइस नहीं हो, अगर आपके पास लैपटॉप्स नहीं हो, फोन नहीं हो, तो वो इंटरनेट क्या कर लेगा? कितने भी सिग्नल आए हम उसको यूज तो नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह यंत्र भी, जो इस यूनिवर्स में एनर्जी है उसको टैप करने के लिए, उसको चैनलाइज करने के लिए, उसको फुली स्टोर करने के लिए यंत्र बहुत इम्पोर्टेंट है। यंत्र 2 शब्दों से मिलकर बना है, यम और त्र। यम के 2 मीनिंग्स है, वो जो हमें सब कुछ दे सकता है और जो वो हमारे लिए कुछ स्टोर कर सकता है। और त्र का मीनिंग है प्रोटेक्शन। तो ये एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है, एनर्जी इंस्ट्रूमेंट जिसको हम यंत्र कहते हैं। ये हमारे लिए एनर्जी को स्टोर करता है और हमें प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। अब यंत्र कौन सी एनर्जी को स्टोर करता है? यंत्र हमारे लिए उस कॉस्मिक एनर्जी को स्टोर करता है जो हमारे पेन्स रिमूव कर सके और हमें हैप्पीनेस और लक दे सके। क्योंकि आपको पता है कि हमारे प्लैनेट्स जो हैं यूनिवर्स में ट्रांजिट करते रहते हैं, वो कभी भी एक जगह स्टेशनरी नहीं होते हैं, वो हमेशा ट्रांजिट करते रहते हैं। तो हर यंत्र की अपनी गाइडलाइन होती है कि इसको इस दिन इस होरा में ऐसे बनाना है, इन सामग्री से बनाना है, ताकि उस समय इन प्लैनेट्स का मैक्सिमम इफेक्ट अर्थ पर हो। तो अगर इन प्लैनेट्स का मैक्सिमम एनर्जी, बेनिफिशियल एनर्जी अर्थ पर उस समय पड़ रही होगी, तो ये यंत्र जो हम बना रहे हैं उस एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं और वही वाइब्रेशंस हमें कॉन्स्टेंटली रिलीज करते हैं और हमारी वाइब्रेशंस को कॉन्स्टेंटली बेनिफिट करते जाते हैं और अपग्रेड करते जाते हैं, अपलिफ्ट करते जाते हैं। तो ये मेनली यंत्रों का काम होता है कि उस समय की कॉस्मिक एनर्जी को टैप करना, जिस समय ग्रह जो है अपनी मोस्ट बेनिफिशियल एनर्जीज इस अर्थ पर दे रहे हों, और फिर वही वाइब्रेशंस बाद में हमें रिलीज करना। यंत्र या तो डिजाइन फॉर्म, पिक्टोरियल फॉर्म्स में भी हो सकते हैं और न्यूमेरिकल यंत्रास भी हो सकते हैं। अब हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जहाँ भी, ये बहुत ही फेमस सेइंग है कि जहाँ भी हमारा अटेंशन जाता है एनर्जी वहीं फ्लो होती है। तो यंत्र एक तरीका है यूनिवर्स को बताने का कि हमारा अटेंशन इस चीज़ पर है, तो हमारी एनर्जी फ्लो यहाँ होनी चाहिए। इस एनर्जी फ्लो के कारण चीज़ें हमारे पास उस वाइब्रेशन में यूनिवर्स से ऑटोमेटिकली फ्लो होने लगती है। फॉर एग्जाम्पल आप ये समझिए कि अगर हम कोई रेमेडीज करते हैं या कुछ करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें एक ही समय पर होती है कि हमें पैसा भी चाहिए, हमें अच्छा बिजनेस भी चाहिए, हमें अपने बच्चे के लिए ये भी चाहिए। तो होता क्या है कि हमारा अटेंशन डाइवर्ट हो जाता है बहुत सारे विशेस में। लेकिन यंत्र एडवाइजेबल होता है कि लिमिटेड नंबर ऑफ यंत्र आप बनाकर रखें ताकि उसमें एनर्जी फ्लो हो और आपकी जो भी विश फुलफिलमेंट है वो हो सके। सो बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमारी बॉडी में सोल होता है और एक लैंप के लिए ऑयल इम्पोर्टेंट होता है, वैसे ही देवताओं के लिए यंत्र इम्पोर्टेंट होता है। यंत्र को एक्चुअली देवता की सीट कहा गया है। ये मैंने संस्कृत में कुलार्ण तंत्र से ये चीज ली गई है, इसलिए मैंने ये यहाँ पर पुट भी कर दिया है ताकि आपको पता रहे कि ये जो मैं इंफॉर्मेशन आपको दे रही हूँ ये जेन्युइन इंफॉर्मेशन है। सो बेसिकली ये जो संस्कृत का फ्रेज निकाला है, शरीर में जीवस्य दीपस्य त्रेवत प्रिय यंत्र देवस्मिन् देवः प्रीणन्ति पूजितः, यानी कि यंत्र जो है ये देवता की बॉडी के समान है, सोल है ये उनकी, ठीक है। जैसे एक दिए के लिए लाइट कैसे होगा,
जब तक हम उसमें ऑयल नहीं डालेंगे या फिर हम उसमें कपूर नहीं डालेंगे, है ना, ऐसे तो हम दिया लाइट नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर हमको अपनी बॉडी में कुछ लाइट करना है, हमको राइट डायरेक्शन चाहिए, वी कैन नॉट चार्ज आवर सेल्फ विदाउट यंत्रास। यंत्रा, आप इंसिया जी ने बहुत सारे यंत्रास यूज करे हैं पहले अपने लिए, और हमें भी रेकमेंड करे कि हमने भी उनको यूज करा है, और इनफैक्ट इन्होंने मुझे सिखाया भी, मुझे नेम चेंज के लिए यंत्रा कौन सा यूज करना चाहिए, राइट। और वो हम अपनी प्रोनोलॉजी में भी स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। दैट इज व्हाई इंसिया जी को हमने रिक्वेस्ट करी कि आप लोगों को भी ये सिखाएं कि एक्चुअली व्हाट आर यंत्रास, इनको यूज करना क्यों जरूरी है, और कैसे हम इसको किसी भी प्रॉब्लम के लिए यूज कर सकते हैं। अब जैसे सपोज सावन चल रहा है, तो सावन के लिए आप कौन सा यंत्र यूज कर सकते हो, सावन की पूर्णिमा पे वो यंत्र बनाया जाएगा। दिवाली है तो दिवाली पे आप क्या यूज कर सकते हो, मतलब हर एक ओकेजन पे आप क्या यंत्र यूज कर सकते हो। उसके अलावा आपका क्या चल रहा है अभी टाइम, आपका पर्सनल ईयर क्या चल रहा है, आपकी अंतरदशा क्या चल रही है, उसके हिसाब से भी आप एक यंत्र क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और वो मैं 3x3 ग्रिड का यंत्र नहीं बोल रही, दैट विल बी अ डिफरेंट न्यूमरोलॉजिकल यंत्र। क्योंकि हम जब भी एक स्क्वायर बनाते हैं, स्क्वायर इज साक्षात सूर्य की एनर्जी, सर्कल इज एनर्जी ऑफ मून एंड स्क्वायर इज एनर्जी ऑफ सन। मैं आप लोगों के साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। एक मेरी क्लाइंट थी एंड शी वाज प्रेग्नेंट, तो सूर्य ग्रहण चल रहा था। तो सूर्य ग्रहण में ना हम लोग एक यंत्र ड्रॉ करते हैं जिसमें जो प्रेग्नेंट मदर होती है वो उनके लिए सूर्य ग्रहण का कोई असर नहीं होता उनके ऊपर। तो आई टोल्ड हर टू ड्रॉ दैट यंत्र एंड कीप इट विद हर वाइल सूर्य ग्रहण, है ना, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए कुछ प्रॉब्लम होती है उसमें। तो शी केप्ट इट विद हर, और सूर्य ग्रहण जब स्टार्टअप होने वाला था तो शी कॉल्ड मी अप कि उसको ऐसे लग रहा था कि उसके बेबीज की हार्ट बीट में कुछ इश्यू आ रहा है, ठीक है। तो आई टोल्ड हर ट्रायंगुलर यंत्रास थे वो, तो वो उनको मैंने बताया कि आप ये ड्रॉ कर लो पेपर पे एंड कीप इट विद यू एंड व्हाइल चैंटिंग कीप देम इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, जब व्हेन शी डिड दिस होल प्रोसेस द चिल्ड्रन वर सेव्ड, मतलब बेटर हो गया था उनका। तो यंत्रास जो है ये इमीडिएट इफेक्ट देते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको 40 दिन तक इनको एनर्जीफाई करते रहना है या पता नहीं कितने साल तक आप करते रहो और फिर आप ट्राई करते रहो कि पता नहीं मेरे कर्मास अच्छे होंगे तब मुझे इसका रिजल्ट मिलेगा। यंत्रास जो है ये इंस्टेंट वर्क करते हैं, इच्छा पूर्ति के लिए, विश फुलफिलमेंट के लिए, या फिर किसी भी प्रॉब्लम के लिए, यू कैन यूज देम इंस्टेंटली, ठीक है। तो 101 पावरफुल यंत्रास हम आप लोगों को बनाना सिखाएंगे, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि यंत्रास के बारे में इंसिया जी का क्या कहना है, क्यों यूज करना चाहिए यंत्र को। तो अब हमने जैसे आगे समझा कि यंत्र है क्या, और यंत्र जो है बेसिकली सीट ऑफ गॉड है। तो आप ये समझिए, अगर आपने यंत्र अपने घर में या अपने पास इंस्टॉल करके रखा है, सो वो इक्विवेलेंट टू गॉड्स एनर्जी है, आप ऐसा मानकर चलिए। तो यंत्र बेसिकली आपके लिए क्या करता है, यूनिवर्स की उस बेनिफिशियल एनर्जी को स्टोर करके रखता है जो आप, जिसके वाइब्रेशंस आपको चाहिए होते हैं, दुख निवारण का काम करता है और इच्छा पूर्ति यानी कि विश फुलफिलमेंट का काम करता है। अब आप देखेंगे कई टेम्पल्स में उनकी रूफ पर, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, कई इंपॉर्टेंट टेम्पल्स जो हैं इंडिया में, उनकी रूफ पर कुछ ना कुछ यंत्र बने हैं। ये यंत्र स्पेशली ये सारे ओल्ड टेम्पल्स हैं जो हमारे ऋषियों ने डिजाइन किए हैं। उस समय के टेम्पल्स, उन्होंने ये समझकर यंत्र का रूफ टॉप रखा है ताकि वो एनर्जीज ये टेम्पल अट्रैक्ट कर सके। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि इस मंदिर में जाने से पूरी सब विश फुलफिलमेंट होती है। सो बेसिकली वो होता क्या है, उस यंत्र की वजह से उस टेम्पल में कांस्टेंट पॉजिटिव वाइब्रेशंस होते हैं, कांस्टेंट विश फुलफिलमेंट वाइब्रेशंस होते हैं। तो जब वहां पर कोई भी मन्नत मांगी जाती है या कोई भी दुख भगवान के सामने शेयर किया जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली उस चीज का सल्यूशन मिलने लगता है उन वाइब्रेशंस की वजह से। तो इंडिया में कई जगहों पर ऐसे टेम्पल्स हैं जिनका की टॉप किसी न किसी यंत्र को रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि जो केदारनाथ है, केदारनाथ जो है ये 4 यंत्रों से बना है, केदारनाथ टेम्पल।
और अगर केदारनाथ टेम्पल आपने कभी ध्यान से देखा हो तो जो शिवलिंग है वो एक ट्रायंगल के ऊपर बना हुआ है, ट्रायंगल शेप्ड है वो। तो साक्षात केतु की एनर्जी वहां पर जो है वो स्टोर हुई है ना। और वहां जाकर हमको कितनी मोक्ष की प्राप्ति होती है, हमको ऐसे लगता है कि हमारा जीवन तो सिद्ध हो गया, क्योंकि केतु इज अ प्लैनेट ऑफ मोक्षा। हमको मोक्ष मिलता है, हमको ऐसे लगता है कि अब तो लाइफ में कुछ भी चाहे हो जाए, अब तो हमने स्वर्ग देख लिया, है ना। तो ये जो यंत्र है ये हर जगह पावरफुली वर्क करते हैं। चलिए प्लीज प्रोसीड। हाँ जी, ये एक आर्किटेक्चर की ओल्ड बुक है जिसका नाम है समरांगन सूत्रधार। इस बुक का जो ऑथर हैं उन्होंने ये स्पेसिफिक मेंशन किया है अपनी बुक में कि उन्होंने अपनी इस आर्किटेक्चर की बुक में कहीं पर भी यंत्रों का मेंशन नहीं किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो यंत्रों के बारे में जानते नहीं हैं, लेकिन वो यंत्रों की इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर में डालना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि यंत्र उतने ही पावरफुल होते हैं जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी होती है। तो इसलिए इसको हिडन फॉर्म्स में रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब कलयुग आता है तो फिर हम लोग अच्छे बुरे हर चीज के लिए चीजों को यूज करने लगते हैं। तो इस वजह से आप यहाँ इस कोट से ये समझ सकते हैं कि यंत्र की कितनी मैसिव एनर्जी होती है। तो ये मेरा एक ब्रीफ था यंत्रों के बारे में। अब जो हम यंत्र क्लास में सीखेंगे वो है कस्टमाइज्ड यंत्र, जो कि डेट ऑफ बर्थ और नेम से कस्टमाइज किए जाएंगे और आपकी स्पेसिफिक नीड को लेकर बनाए जाएंगे। एक तो आपका पर्सनल यंत्र बनेगा, जैसे मैंने जो इनिशियली प्रिडिक्शन करी वो मैंने उनके उनका जो पर्सनल यंत्र बनता है उनके डेट ऑफ बर्थ से उसके बेसिस पर प्रिडिक्शन करी। लेकिन आप उसी यंत्र को कुछ कैलकुलेशंस और फॉर्मूला से मॉडिफाई करके आप अपने लिए पर्सनल मनी यंत्र बना सकते हैं। पर्सनल यंत्र जो कि आपको जॉब में सक्सेस दिला सके उसका यंत्र बना सकते हैं। लव मैरिज, अरेंज मैरिज, मैरिज डिलेज या फिर रिलेशनशिप इश्यूज हो उसके लिए यंत्र बना सकते हैं। बच्चे को एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए, कुछ एडिक्शंस छुड़वाने हैं या किसी भी तरह का रिलैक्सेशन चाहिए उसके लिए, हेल्थ के लिए, अगर कोई आर्मी में जाना चाहता है, पुलिस में जाना चाहता है उसके लिए। तो इस तरह से, और किसी को आजकल ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि घर में किसी के साथ अनबन हो, फॉर एग्जांपल सास बहू की आपस में प्रॉब्लम हो या किसी भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो, तो हम उसके लिए स्पेसिफिक आपका कस्टमाइज्ड यंत्र बना सकते हैं। मैं बार बार इस पे इंसिस्ट कर रही हूँ, कस्टमाइज यंत्र जो है वो मोस्ट पावरफुल होते हैं, क्योंकि इसमें आपकी एनर्जी इन्वॉल्व होती है। आप जिस डेट पर बॉर्न हुए हैं और उन कैलकुलेशंस से आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशंस होती है, उससे यूनिवर्स आपको बेटर रिजल्ट्स दे सकता है। सो ये जो पार्ट ऑफ द कोर्स है कस्टमाइज यंत्र, उससे हम क्या क्या कर सकते हैं? उससे हम एक पर्सन की जनरल प्रिडिक्शन कर सकते हैं, उस स्पेसिफिक ईयर में वो उसके साथ क्या हो सकता है और वो क्या कर सकता है उसकी भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं, और वही यंत्र हम एज अ रेमेडी भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे सर ने थोड़ी देर पहले बोला ताबीज के उसमें, तो वेरी राइट, सम यंत्र, कुछ ऐसे यंत्र होंगे जो कि बिल्कुल आप उसको ताबीज में डालकर पहन सकते हैं, कुछ ऐसे होंगे जिनको आपको अपने सराउंडिंग्स में रखना होगा, अपने मंदिर में रखना होगा या अपने वर्क प्लेस पे रखना होगा, अपने ऑफिस डेस्क पे रखना होगा। तो डिफरेंट यंत्र के डिफरेंट गाइडलाइंस होंगी, उस हिसाब से उनको रखना होगा। अब जैसे मैंने कुछ वेरी फेमस एग्जाम्पल्स लिए हैं ताकि आप लोग समझ सके कि ये यंत्र किस लेवल तक काम करते हैं। तो ये मैंने ऋतिक रोशन का डेट ऑफ बर्थ लिया है, 10 जनवरी 1974। ये बनकर आता है इनका पर्सनल यंत्र, और ये बनकर आता है इनका ईयर 2000 का यंत्र। ईयर 2000 में इनकी पिक्चर रिलीज हुई थी कहो ना प्यार है, और सुपर डुपर हिट, ओवरनाइट सक्सेस मिली थी इनको। तो अगर सपोज 1999 में ऋतिक रोशन
इस बेसिस पे अगर प्रिडिक्शन लेने आते हैं यंत्र के बेसिस पे, तो हम उनको बता सकते थे कि 2000 ईयर जो है उनका, वो कितना उनके लिए बेनिफिशियल जाने वाला है। इस यंत्र की स्पेशलिटी ये है कि ये यंत्र जो है, अगर आप इनको कहीं से भी ऐड करें, चाहे आप इस तरीके से ऐड करें, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल, किसी भी तरीके से आप उसको ऐड करें, वो एक ही नंबर पे आएगा। पूरा यंत्र एक ही नंबर पर आएगा। इसका मतलब वो उस नंबर की एनर्जी को सुपर मैग्नीफाई कर रहा है। तो अगर हम ईयर 2000 का पर्सनल यंत्र देखें ऋतिक रोशन जी का, तो ये 4 + 3 + 1 = 8। हम यहाँ से भी ऐड करेंगे तो इसका टोटल 8 ही आएगा। ये 17 आता है तो 7 + 1 = 8। यहाँ से भी ऐड करेंगे तो भी 8 ही आएगा, यहाँ से भी 8 आएगा, आप कहीं से भी ऐड कर लीजिए 8 आएगा। तो इसका मतलब 8 क्या रिप्रेजेंट करता है? 8 इज अ मनी नंबर, अथॉरिटी नंबर, सक्सेस नंबर। तो उस 2000 ईयर में उनका पर्सनल यंत्र ही 8 नंबर का बनकर आया था। उनका जो बर्थ नंबर है वो है 9। 5 + 3 = 8 and 1 9। लेकिन ईयर 2000 में स्पेसिफिकली उनको सक्सेस क्यों मिली, वो इससे देखा जा सकता है कि उनका टोटल 8 पर आ रहा था, और 8 इज अ नंबर ऑफ मनी, अथॉरिटी, सक्सेस। तो इन्होंने ये सब जनवरी 2000 में ही अचीव किया, जब इनकी कहो ना प्यार है रिलीज हुई। ये यंत्र सिर्फ टोटल से ही पढ़ा नहीं जाता है, इसमें जितने नंबर्स हैं अंदर, उन नंबर्स से भी इस यंत्र की प्रिडिक्शन होती है। इनके कैलकुलेशन के लिए कुछ फॉर्मूलाज लगते हैं, और उसके बाद हम इन नंबर्स को अचीव कर पाते हैं। और ये मैजिकल स्क्वायर्स के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया, ये सब आप कहीं से भी इसको ऐड कर लें, इसका टोटल वही आएगा। और जब एक नंबर आपके यंत्र में इतना स्ट्रांगली अपीयर होता है, तो आप समझ सकते हैं उसकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। वैसे ही अगर हम बात करें दीपिका पादुकोण, ओम शांति ओम, इनका भी वही हुआ, ओवरनाइट सक्सेस इस पिक्चर के बाद। तो आप देखेंगे 2007 का जो पर्सनल यंत्र, 2007 में ये पिक्चर रिलीज हुई, और आप देखेंगे अगेन इनका भी टोटल 8 ही आता है। तो बेसिकली ये इस ईयर में ये सक्सेसफुल इस वजह से ही हुई, क्योंकि इनका यंत्र स्ट्रांगली 8 नंबर इंडिकेट कर रहा था। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, श्री रतन टाटा और श्री नारायण मूर्ति, बिग इंडस्ट्रियलिस्ट एंड बिजनेसमैन। अब इनकी अगर बात की जाए तो ये इनके पर्सनल ग्रिड्स हैं। इनके पर्सनल ग्रिड में यहाँ 9 आ रहा है, जिससे हम देखकर ये पता लगा सकते हैं, इनके ग्रिड से ये एक प्रिडिक्शन हो सकती है कि ये बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। ठीक है, ये सिर्फ यूनिवर्सल बेनिफिट में बिलीव करते हैं। यहाँ दोनों का आप देखेंगे नंबर 8 आ रहा है। इसका प्रिडिक्शन ये बनता है कि ये अपनी एनर्जी जो है मनी मेकिंग में लगाते हैं, इनको मनी मेकिंग में खुशी होती है, लेकिन एंड ऑफ द डे ये गिविंग में भी बिलीव करते हैं। 9 इज यूनिवर्सल डोनर, ये सबका भला चाहते हैं। तो आप देखेंगे कि रतन टाटा जो हैं अपनी कंपनी का प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग एज डोनेशंस फॉर जनरल पीपल। इनके स्कूल हैं, हॉस्पिटल्स हैं, कई तरह से ये डोनेशन करते हैं। तो इनके ग्रिड से हम पता लगा सकते हैं कि इनका नेचर कैसा है, ये सच में गिविंग नेचर के हैं या ये दिखावा कर रहे हैं। तो आप ग्रिड से ये भी पता लगा सकते हैं। इसके आगे हम देखेंगे, आप देखेंगे सोनू सूद जी ने कोविड के समय इतना डोनेशन किया, तो जरूर हमको एक ये डाउट किसी को आ सकता है कि हो सकता है इन्होंने फेमस होने के लिए ऐसा किया। तो आप अगेन इनका ग्रिड देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर 9 नंबर है, यहाँ पर 8 है। तो अगेन इनकी भी यही क्वालिटी है, ये मनी मेकिंग में इनको बहुत इंटरेस्ट है, और ये एट हार्ट गिविंग पर्सन है। ये डोनेशंस जो करते हैं ये किसी फेम या किसी दिखावे के लिए नहीं करते हैं,
और आप सलमान खान का देखेंगे, सलमान खान का यहाँ पर नंबर 1 आता है, लेकिन यहाँ इनका नंबर 9 आता है। तो जो मैंने आपको बताया कि नंबर 9 जो है यूनिवर्सल गिविंग नंबर है, तो हम ये कह सकते हैं कि सलमान खान जो डोनेशंस करते हैं या जो भी इनका ह्यूमैनिटेरियन प्रोग्राम्स चलते हैं, वो फेम कहीं ना कहीं उसमें फेम की एक प्रॉपर्टी होती है, लेकिन उसके अलावा ये ह्यूमैनिटेरियन भी है, क्योंकि इससे ऐसे काम करने से इनको एनर्जी आती है, इनको खुशी मिलती है। तो बेसिकली आप इनके ग्रिड्स देखकर, इनके नंबर्स देखकर बहुत इजीली ये बता सकते हैं कि इनका नेचर क्या है। ये मैंने सिर्फ एग्जांपल्स लिए हैं क्योंकि ये फेमस लोग हैं, इनको हम जानते हैं। आप अगर अपने पर्सनल लेवल पर भी इनको प्रिडिक्ट करके देखेंगे आप अपने आसपास में, तो आप इसको 100% वर्किंग देखेंगे। रिसेंटली हमारी जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं 2022 की, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, और इनके कॉम्पिटिटर जो थे यशवंत सिन्हा, इनके भी मैंने ग्रिड्स बनाए हैं। जब मैंने इनके ग्रिड्स बनाए हैं, ये इनके करंट ईयर के ग्रिड्स हैं, तो जब मैंने इनके ग्रिड्स बनाए तो मैंने देखा कि यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू का 8 आ रहा है और यशवंत सिन्हा का उतना अच्छा नंबर नहीं है। तो इस ग्रिड से हम ये प्रिडिक्शन भी कर सकते थे कि इस साल में कौन विनिंग कैंडिडेट होगा, क्योंकि 8 इज द नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मनी, सक्सेस। तो ये ब्लॉक जो है उसे उस क्वालिटी को इंडिकेट करता है। तो हम ये बहुत इजीली यहाँ से पता लगा सकते थे कि कौन विनिंग कैंडिडेट था। उसी तरह आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की मैरिज, आप यहाँ इन नंबर्स को देखकर इनकी मैरिज प्रिडिक्ट कर सकते थे। और 6 नंबर जो है वो फैमिली का नंबर होता है, तो आप देखेंगे इनकी फैमिली ग्रोथ भी इसी साल में हो रही है। तो बेसिकली ये नंबर, यहाँ 2 नंबर भी इनके कहीं ना कहीं लव मैरिज और मैरिज को इंडिकेट करता है। और यहाँ इनका 8 नंबर इनकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को इंडिकेट करता है। सो बेसिकली इन ग्रिड्स के कुछ नंबर से हम बहुत इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ, अगर हमें बिगिनिंग ऑफ द ईयर प्रिडिक्ट करना होता कि इस साल इनकी शादी हो जाएगी या नहीं, तो हम बहुत इजीली बता सकते थे इन ग्रिड से कि हाँ, इनकी शादी हाई प्रोबेबिलिटी है इस साल में। और क्योंकि नंबर 6 आ रहा है, फैमिली नंबर है, तो फैमिली ग्रोथ के भी चांसेस हैं। वहीं अगर हम सुशांत सिंह राजपूत का केस देखेंगे तो ये इनका बर्थ ग्रिड है और ये इनका डेथ ईयर का ग्रिड है। तो आप यहाँ देखेंगे इनके बर्थ ग्रिड में यहाँ 1 आ रहा है और डेथ ईयर के ग्रिड में यहाँ 8 आ रहा है। तो हमें पता है कि 1 और 8 एंटी नंबर्स हैं। इस वजह से सैडली इंडस्ट्री ने एक बहुत अच्छा एक्टर इस साल में लूज किया। तो यंत्र प्रिडिक्शन में हम बहुत सारी चीजें बहुत ही इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि प्लानिटरी यंत्र जो है, ये सिंपल प्लानिटरी यंत्र है। ये आप मोस्टली लोगों को ये पता होगा कि ये सब यंत्र हैं। अब इन यंत्रों को आप कैसे यूज कर सकते हैं? अगर आप एस्ट्रोलॉजी जानते हैं तो आप अपने आप चार्ट खोलेंगे, जो भी आपके चार्ट में मारक बाधक प्लैनेट्स हैं या जो भी आपके मनी ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं जो प्लैनेट्स, अगर आपने उनका यंत्र भोजपत्र पे बना लिया एट करेक्ट टाइम विद करेक्ट प्रोसीजर, आपने उसे अपना ताबीज में पहन लिया, तो वो प्लैनेट आपको बुरे असर देना बंद कर देगा और आपके लिए वो बेनिफिशियल और गुड रिजल्ट्स देना शुरू कर देगा। यह है यंत्र का पावर। ठीक है, इसके अलावा क्योंकि आप लोगों ने ये वर्कशॉप ज्वाइन करी है, तो मैं आपको एक ये बहुत इम्पोर्टेंट, सिंपल येट इम्पोर्टेंट एक ये बात बताना चाहूंगी कि स्वास्तिक जो है हमारे हिंदुइज्म का बेस है, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं कुछ चीज़ों को। लेकिन अगर स्वास्तिक को आप अपने मेन डोर पर रोली से या हल्दी से बनाते हैं, उसमें गंगा जल या गौमूत्र मिक्स करके बनाते हैं करेक्ट होरा में, तो आप बहुत तरह की नेगेटिव एनर्जीज अपने घर में आने से प्रिवेंट कर सकते हैं। स्वास्तिक जनरली आपको बॉडी पे वेयर नहीं करना चाहिए, एक्सेप्ट अगर आप सिल्वर कॉइन में एज लॉकेट वेयर करते हैं।
डे टू डे प्रैक्टिस में आप इसको दिए के अंदर रखकर अपनी पूजा कर सकते हैं। इसे पॉकेट्स में कभी भी नहीं रखा जाता है, स्पेशली बैक पॉकेट। इसको आप व्हीकल्स में प्रोटेक्शन के लिए व्हीकल के बॉनेट्स पे बना सकते हैं। वास्तु दोष के लिए ये रामबाण है, वेरी सिंपल, लेकिन उसके बाद भी आपको ये बहुत इफेक्टिव रेमेडी है। ये फ्राइडे को वीनस होरा में, यानी कि विद इन 1 आवर ऑफ सनराइज बनाया जा सकता है आपके घर के बाहर। ये एक एनर्जी कलेक्टर और बैलेंसर है। ये आप सिंपली अपनी लेटर हेड्स पर भी बना सकते हैं, उसमें बेनिफिशियल एनर्जी अट्रैक्ट करने के लिए। ये कहीं पर भी यूज हो सकता है एक्सेप्ट वॉशरूम। अगर आप स्वास्तिक को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करते हैं तो इट इज लाइफ चेंजिंग। आप को अगर ये पता हो कि साउथ इंडिया में मोस्ट मल्टी मिलियनर फैमिलीज भी इस रूटीन को फॉलो करते हैं कि विद इन 1 आवर ऑफ सनराइज वो डेली अपने घर के बाहर स्वास्तिक ड्रॉ करते हैं और रंगोली ड्रॉ करते हैं। इससे उनकी लाइफ में मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं। आप इसे अपने सेफ, तिजोरी, कैश काउंटर, बैंक लॉकर कहीं पर भी रख सकते हैं। और हमेशा अपने वॉलेट्स को कभी भी एम्प्टी मत रखिए, हमेशा ऑर्गेनाइज रखिए, उससे माँ लक्ष्मी अट्रैक्ट होती हैं। अब बेसिकली स्वास्तिक जो है वो यिंग यांग एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, और स्वास्तिक कुछ लोग सही तरीके से नहीं बनाते हैं, इस वजह से इसका इफेक्ट भी नहीं आ पाता है। स्वास्तिक को बनाने का सही तरीका यहाँ नंबरिंग में दिया हुआ है। कभी भी 2 लाइंस एक दूसरे को कट या क्रॉस नहीं करनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये स्वास्तिक बनाने का तरीका है। कभी भी लाइंस आपस में क्रॉस नहीं होनी चाहिए। तो ये मैंने एक छोटा सा यंत्र जो हम कभी कभी भूल जाते हैं, जो कि सुपर पावरफुल है, और हम अगर अपनी डेली लाइफ में इसको यूज करें तो हम इसके बहुत बेनिफिट्स ले सकते हैं। और एक छोटा सा यंत्र, क्योंकि आप इस वेबिनार में आए हैं तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये एक मास्टर ऑब्स्टिकल रिमूवर यंत्र है। इस यंत्र को स्वास्तिक के रूप में बनाकर इन नंबर्स को लिखा जाए और अपने कुल देवता या कुल देवी का नाम लेकर, अगर उनका नाम नहीं पता है तो आप नॉर्मल मंत्र भी बोल सकते हैं, ओम कुल देवी कुल देवताभ्यो नमः। इसे आप भोजपत्र में बनाकर अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं, या ताबीज में पहन सकते हैं जो कि सिल्वर की बनी हुए हो। ये भी आप व्हीकल में, गाड़ियों में रख सकते हैं एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए। ये आप साल में एक बार बना सकते हैं, दिवाली या होली नाइट पे, या अभी भी जो है ये बहुत ऑस्पिशियस डेज हैं, जैसे कि मैम ने शिवरात्रि का बताया। तो ऐसे स्पेशल डेज पर ये यंत्र बनाया जा सकता है, और एवरी ईयर आप इसको नए यंत्र से रिप्लेस कर सकते हैं। ये जो यंत्र की वर्कशॉप आ रही है, बेसिकली हम इसमें जो सीखने वाले हैं वो यंत्र की सिद्धि करना, इसे एनर्जाइज कैसे करना है, अलग अलग चीजों के लिए कैसे कैसे एनर्जाइज करना है, उनको कैसे बनाना है, उनको कैसे यूज करना है, और उसको गुड लक के लिए कैसे हमारी लाइफ में यूटिलाइज करना है। जैसे मैंने आपको न्यूमरोलॉजिकल यंत्र बनाए वो कोर्स का पार्ट है, उसके अलावा ये कई सारे यंत्र बनाने इसमें सिखाए जाएंगे, जिनमें से कई यंत्र हम कस्टमाइज कर सकते हैं अपने नाम के हिसाब से। हाँ जी मैम, आप हैं साधन मैम? यस इंसिया जी, आप स्क्रीन शेयरिंग ऑफ। हाँ जी। यस तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया इंसिया जी ने, और आप लोगों को एक ब्लेसिंग भी दे दी। इनफैक्ट ये जो यंत्र इन्होंने बनाना सिखाया, यस डेफिनेटली आप लोगों ने देखा होगा कि साउथ इंडिया के लोगों के पास इतना पैसा क्यों है, क्योंकि वो ये रिचुअल्स बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं।
तो ये जो स्वास्थ्य का यंत्र मैम ने बनाना सिखाया है इंसिया जी ने, आप सब ये बना सकते हो। ये जो अपकमिंग हमारा शिवरात्रि आ रहा है या फिर जो पूर्णिमा आएगी शिवरात्रि की, दैट डे इज ऑल्सो वेरी ऑस्पिशियस, तो आप उस दिन भी बना सकते हो। आपको चावल का आटा लेना है, हल्दी लेनी है और उसको आपको गंगा जल में मिक्स करके आप अपने घर के बाहर एंट्रेंस पे बनाइए। आपको लगता है कि मेरे घर में किसी वॉल पे कोई वास्तु दोष है ना, मतलब कोई एक्सटेंडेड है डायरेक्शन, या फिर आपका वहां पर कुछ ऐसा बना हुआ है जो नहीं होना चाहिए, तो इन दैट केस ऑल्सो आप उस वास्ते को वहां पे ड्रॉ करिए, ठीक है जी, और आप देखोगे कि वहां का वास्तु दोष दूर हो जाता है। तो हमारी ये वर्कशॉप आ रही है पावरफुल यंत्रा कोर्स, जिसमें हम आप लोगों को टोटल मतलब 101 यंत्र आप लोगों को इसमें बनाने सिखाएंगे। यस डेफिनेटली 101, जिसमें काफी सारे न्यूमरोलॉजी यंत्रास भी हैं, जैसे अभी इंसिया जी यंत्र आप लोगों को दिखा रही थी और इन्हीं यंत्रों से वो प्रिडिक्शन भी कर रही थी, है ना, कौन सा ईयर चल रहा है। तो अगर आपको पता हो कि आपका करंटली कौन सा ईयर चल रहा है, जैसे मेरा अभी 7 नंबर चल रहा है, मुझे इंसिया जी ने बताया कि मैम आपका 7 नंबर का ईयर चल रहा है, ये कैलकुलेशन मुझे नहीं आती थी, तो शी टोल्ड मी मैम आपका 7 नंबर का ईयर चल रहा है, विच इज वेरी गुड फॉर ऑकल्ट ऑब्वियसली, है ना। तो ऐसे ही आपको भी अगर पता चल जाएगा कि आपके यंत्र के हिसाब से, अभी जैसे हमने देखा ऋतिक रोशन का 8 नंबर का चल रहा था, दीपिका पादुकोण का जब 8 नंबर का चला तो उन्होंने राइज करा, तो 8 नंबर को न्यूमरोलॉजी में कैसे माना जाता है कि डिलेज और डिसअपॉइंटमेंट देता है। लेकिन जब हम यंत्र न्यूमरोलॉजी पढ़ते हैं तो सिर्फ एक यंत्र बनाना ही यंत्र न्यूमरोलॉजी नहीं है, लेट मी टेल यू, क्योंकि सन मून मार्स ये सब यंत्र तो हम भी आपको न्यूमरोलॉजी कोर्स में कराते हैं, या फिर आप कहीं से नॉर्मली भी कर सकते हो, ठीक है जी। लेकिन ये जो यंत्रास हैं ये इनकी कैलकुलेशंस बहुत डिफरेंट है, और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेरी तरफ से भी इसमें ब्लेसिंग रहेगी, मैं आप लोगों को 2 नेम चेंज यंत्रास बनाना सिखाऊंगी इस कोर्स में, जिससे आप लोग ये सीखोगे कि आपको अपना नेम कैसे चेंज करके एक्टिवेट करना है उस यंत्र को, ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में लगाना है, कब बनाना है, ये मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। उसके अलावा यंत्र कौन सी पेन से बनाना है, कौन सी स्याही, यानी कि आप एक पेन से नहीं बना सकते, एक पेंसिल से नहीं बना सकते, आपको अनार की कलम से बनाना है, आपको सोने चांदी लकड़ी तांबा किसकी कलम से कौन सा यंत्र बनाना चाहिए, कब बनाना चाहिए, उसको एक्टिवेट कैसे करना है, ठीक है जी। उसके अलावा टोटल हमारे 101 यंत्रास हैं, जिसमें लॉर्ड शिवा ब्लेसिंग यंत्र फॉर सावन, जिसे मैं बोल रही हूँ कि आप लोग पूर्णिमा, सावन की पूर्णिमा पे हम लोग इस यंत्र को बनाएंगे, ठीक है। हनुमान जी ब्लेसिंग यंत्रास, गणपति, विष्णु, जॉब प्रॉब्लम्स, मैरिज, फाइनेंस, बिजनेस लक एनहांसमेंट, क्लाइंट अट्रैक्शन, नेम एंड फेम, रिलेशनशिप, इन लॉज, प्रॉपर्टी बाय या सेल करनी है, लव मैरिज करनी है, करियर, चिल्ड्रन लक, डिजीज हीलिंग, मेन पेन क्योर, फॉरेन सेटलमेंट, घर में कोई दोष है उसको रिमूव करने के लिए वास्तु दोष रिमूवल यंत्र, दिस इज वेरी इफेक्टिव, जो एक आपको आज ब्लेसिंग के तौर पे दिया भी है इंसिया जी ने। तो वैसे ही हम वास्तु दोष रिमूवल यंत्र बनाने सीखेंगे। नजर दोष, कार्य सिद्धि, पॉजिटिव एनर्जी इन होम, सेल्फ पीस, डिप्रेशन, नवग्रह दोष रिमूवल, गेनिंग फिजिकल स्ट्रेंथ, विनिंग लॉ सूट्स, रिलीफ फ्रॉम डेप्थ, स्टैमरिंग प्रॉब्लम। और इन यंत्रास को एनर्जीफाई कैसे करना है, ठीक है, यंत्र सिद्धि सबसे इंपॉर्टेंट है, हाउ टू मेक, हाउ टू यूज, हाउ टू कन्वर्ट योर लाइफ इनटू गुड लक, राइट। तो ये सब, ये हमारी यंत्रा की वर्कशॉप आ रही है, जिसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका यंत्र इस वर्कशॉप में अवेलेबल ना हो। यस यस पिंटू जी, बिल्कुल फॉरेन सेटलमेंट का सिखाएंगे। यस, जिनको भोजपत्र नहीं मिलेगा वो पेपर पे बना के कैसे इसको एनर्जीफाई कर सकते हैं, ये भी इस कोर्स का पार्ट रहेगा। और एक ब्लेसिंग और है इस कोर्स में, जो फर्स्ट 30 स्टूडेंट्स हमारा ये कोर्स ज्वाइन करेंगे, ओनली फर्स्ट 30 स्टूडेंट्स को ये ब्लेसिंग दी जाएगी। उनके लिए हमारी अपकमिंग सॉल्ट मैजिक वर्कशॉप, जिसकी कॉस्ट 2100 है, वो कॉम्प्लीमेंट्री रहेगी, ठीक है। तो ये इंसिया जी की तरफ से स्पेशल ब्लेसिंग थी हमारे फर्स्ट 30 स्टूडेंट्स के लिए। सॉल्ट मैजिक, जिसमें आप इंसिया जी कितने सॉल्ट बनाना सिखाओगे टोटल? अप्रोक्सीमेटली 14 सॉल्ट्स डिफरेंट प्रॉब्लम के लिए, क्योंकि सॉल्ट एक ऐसी चीज है, जैसे आप लोगों ने बचपन में देखा होगा कि हमको कोई प्रॉब्लम होती थी तो मम्मी नमक वार देती थी, है ना, और हम फ्लश कर देती थी और रिमूव हो जाती थी नेगेटिविटी। तो ऐसे हर एक प्रॉब्लम के लिए आप लोग अपनी सॉल्ट पाउचेस बना सकते हो, जिसको हम सॉल्ट
मैजिक बैग्स बोलते हैं, है ना। तो वो वाली जो हमारी वर्कशॉप रहेगी फर्स्ट 30 स्टूडेंट्स के लिए कॉम्प्लीमेंट्री रहेगी। बिल्कुल जो लोग लिख रहे हैं चैट बॉक्स में कि न्यूमरोलॉजी नहीं आती, वो लोग भी सीख सकते हैं इस वर्कशॉप का। न्यूमरोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यंत्र न्यूमरोलॉजी काफी डिफरेंट होती है। सो बहुत अनूठी साइंस है जो हम लोग सब, मैं खुद इंसिया जी से सीखना चाहूंगी। तो जैसे कि यंत्र में कौन सा ये चल रहा था मेरा, ओके। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि बहुत डिफरेंट साइंस है जो आप लोगों ने अभी तक शायद ही सीखी होगी, जिसे हम यंत्र न्यूमरोलॉजी का नाम दे रहे हैं। इसमें एक्चुअली हम यंत्रा से आपको पूरा प्रेडिक्शन करना सिखाएंगे कि आपका अभी कौन सा, आपकी एनर्जी क्या यूज करते हो, आपकी अपॉर्चुनिटीज कैसी आती हैं, आप उनको कन्वर्ट कर पाते हो नहीं कर पाते हो, और फिलहाल कौन सा ईयर चल रहा है, और अगर आपका सूटेबल ईयर नहीं चल रहा तो उसके लिए एक अलग से यंत्र बनाना सिखाएंगे। जैसे अगर आपका मनी का ईयर चल रहा है तो उस मनी के ईयर को और एनहांस कैसे करना है, तो उसके लिए एक मनी यंत्र और बनाना सिखाएंगे। रिलेशनशिप के लिए अलग यंत्र है। तो यस पायल जी, बिल्कुल एवरी ईयर यंत्र विल चेंज, जैसे हमारा पर्सनल चेंज होता है। मैम मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कोई जरूरी नहीं है कि कोई इसके लिए एस्ट्रोलॉजर हो या न्यूमरोलॉजिस्ट हो। अगर आपने अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए ही ये यंत्र बना लिए तो वो मोर देन इनफ है, क्योंकि कल आप कोई कंसल्टेशन के लिए जाते हैं तो मिनिमम 1100 इसके चार्ज किए जाते हैं मिनिमम। अगर आप हाई लेवल के एस्ट्रोलॉजर हैं तो इवन 2000 3000 आप डिमांड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपनी फैमिली और अपने लिए ही यंत्र बना लिए तो भी मोर देन इनफ। और किसी आपको इसके लिए नॉलेज की जरूरत नहीं है कि आपको चार्ट देखना आना चाहिए या न्यूमरोलॉजी आनी चाहिए। कोई बेसिक साइंस की आपको जरूरत नहीं है इसके लिए। यस डेफिनेटली। और जैसे कि आप अगर किसी से अपना यंत्र बनवाते भी हो, जैसे आपका व्यापार वृद्धि यंत्र बहुत कॉमन है आजकल, है ना, वो आप किसी से बनवाते भी हैं तो आपको कम से कम 5100 से 11,000 रुपए देने पड़ते हैं उस यंत्र के लिए। तो इसीलिए हमारा वर्कशॉप का ये पर्पस ही यही है। 3366 जो हमारी 5100 की वर्कशॉप थी उसको हमने 3366 में आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जिसमें आप लोगों को 5 डेज तो यंत्र बनाना सिखाएंगे इंसिया जी। 5 to 6 डेज लगेंगे यंत्र बनाने में, यंत्रा की वर्कशॉप चलेगी। और 2 डेज ब्लेसिंग की जो हमारी सॉल्ट मैजिक की वर्कशॉप है वो आप लोगों के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है। तो टोटल 8 to 9 डेज की ये वर्कशॉप रहेगी, जिसमें आप लोगों को कंप्लीटली सिखाया जाएगा कि यंत्रा से प्रेडिक्शन कैसे करनी है। जैसे अभी इन्होंने काफी सारे एग्जांपल्स के साथ बहुत अच्छा शो किया। तो इंसिया जी, क्या बच्चे ये सीख पाएंगे कि उनको यंत्रा से प्रेडिक्शन कैसे करनी है? जैसे आप बता रहे थे कि 2 नंबर था तो लव मैरिज है, आप आलिया भट्ट के चार्ट में बता रहे थे ना। मैम ये बहुत ही इजी है, क्योंकि हर नंबर के सेट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और जितने बॉक्सेस के एट्रीब्यूट्स हैं उनके मैं उनको सेट प्रिडिक्शंस दूंगी, वो बहुत आराम से ये सब कुछ सीख सकते हैं। ओके इवन मैं फॉर्मूला, अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन किसी को नहीं करना है तो मैं एक्सेल पर वो फॉर्मूला भी डिजाइन करके दे दूंगी। सिर्फ आपको उधर जाकर डेट मंथ ईयर ये फिल करना है, अपने आप कैलकुलेट होकर आ जाएगा आपके लिए सब कुछ। यस डेफिनेटली। एक्सेल शीट्स आप लोगों को दी जाएंगी और एक ऐप भी आप लोगों को दिया जाएगा, जिस ऐप को आप लोग यूज करोगे फ्यूचर में अपनी क्लाइंट्स के प्रेडिक्शन के लिए। हम तो आपको मैनुअली सिखाएंगे कि आपको कैसे करना है, लेकिन आप, क्योंकि आप टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो एक ऐप भी आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री दिया जाएगा कि जिस ऐप को यूज करके आप यंत्रा प्रेडिक्शन करोगे। राइट इंसिया जी? हाँ जी हाँ। ठीक है, तो दैट ऐप विल आल्सो बी एब्सोल्युटली कॉम्प्लीमेंट्री। आप लोग उसको यूज करो और आप प्रेडिक्शंस बहुत ही इजी कर पाओगे उन एप्स को यूज करके। यस सुमनलता जी, डेफिनेटली हेल्थ के लिए यंत्रा है इसके अंदर। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो आप प्रॉब्लम सोचो और उसके लिए यंत्र अवेलेबल ना हो इस वर्कशॉप में। तो उन यंत्रास को कैसे यूज करना है, कैसे बनाना है, कैसे एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट तो वो हो ही जाएंगे जब आप स्पेसिफिक होरा में, स्पेसिफिक मुहूर्त में उनको बनाओगे। तो विद बाबा's ब्लेसिंग आई थिंक सायरम क्रिश्चियंस ही है यहाँ पर जो यंत्र न्यूमरोलॉजी और ऑकल्ट साइंस में हम लोग ही लेकर आए सबसे पहले, क्योंकि कंप्लीट आप लोगों को कोई नहीं सिखाएगा। कंप्लीट सीखना है आपको यंत्र न्यूमरोलॉजी तो आप लोगों को ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि डिफरेंट साइंस है। मैं खुद सीखना चाहूंगी इंसिया जी से, और ब्लेसिंग के तौर पे मैंने आप लोगों से जैसे प्रॉमिस किया है कि 2 यंत्र आप लोगों को नेम चेंज के सिखाए जाएंगे।
कि अगर आपने अपना नेम चेंज करा है तो उसको एक्टिवेट कैसे करना है, जो मैं अपने क्लाइंट्स को भी बना के देती हूँ when I change their name according to chronology, वो भी इस कोर्स का पार्ट रहेंगे। आप लोगों को यंत्रा बनाने सिखाए जाएंगे न्यू नेम के, so that you can activate your new name, right? तो बहुत ही डिफरेंट रहने वाली है ये वर्कशॉप। और कब से स्टार्ट हो रही है हमारी? 30 जुलाई से 7 PM ऑनवर्ड्स रहेगा इसका टाइम। रिकॉर्डिंग मिलेगी, PDF मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा आप लोगों को। और एक और आई थिंक आप लोगों की ज्ञान में एक और वर्धन होगा, क्योंकि अगर आपको एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी कुछ भी आता है तो आई एम 100% श्योर यंत्रा न्यूमरोलॉजी नहीं आती होगी। दिस इज अ वेरी डिफरेंट साइंस। तो एक दो क्वेश्चंस और ले लेते हैं इंसिया जी। तो हाँ जी, हैंड रेस कर लीजिए आप लोग, जिनको भी बात करना चाहते हैं अपने बारे में, या आप जानना चाहते हो कि आपका कौन सा ईयर चल रहा है यंत्रा न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग। पिंटू जी। हेलो मैम। जी पिंटू जी। साई राम। हाँ, कैसे हो आप? ओम साई राम। मैं ठीक हूँ, आप बताइए। बस मैं भी ठीक हूँ। मुझे मैम ये कोर्स ज्वाइन करना है। डेफिनेटली जी। और मेरी बर्थ डेट मैम 27 जनवरी जी 1987 है। हाँ जी मैम, क्या है आपका? मैं बताती हूँ आपको। ओके। आप तो ऑलरेडी कितने हेल्पफुल हो पिंटू जी। वो तो हूँ मैम, पर मेरा कुछ नहीं होता। इनका बेसिक 9 है और डेस्टिनी 8 है। यस मैम। रिलेशनशिप कैसा है आपका पिंटू जी? अभी मैंने मैरिज की ही नहीं है और मुझे करनी भी नहीं है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके चार्ट में अर्थक्वेक योग है। ओके। अगर आप मैरिज करोगे तो भी तो आपकी ब्रेक होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस थे। ओके मैम। ठीक है। नेम किस पे लेके गए हुए हो? मैं 5 और 6 पे लेके गई हूँ, बिकॉज मुझे फॉरेन सेटलमेंट किसी भी कीमत पे करना है। ओके। बिकॉज मेरी फैमिली सभी लोग वहां पर है, मैं और मेरे पेरेंट्स यहीं पर है। क्या ईयर चल रहा है इंसिया जी, बताइए इनको फॉरेन जाना नहीं जाना? हाँ जी, 1 मिनट। पिंटू जी क्या कर रखे हो ऑकल्ट साइंस में? ऑकल्ट साइंस में मैंने मैम न्यूमरोलॉजी बेसिक की है, रेकी मास्टर की हुई है। और उसको मैम मेरा ऑकल्ट साइंस कैसा लगता है आपको? मैं आगे जाऊंगी। यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन योगा इन योर चार्ट। यस मैम, यस आई हैव। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी फीस जरूर लेनी है, जो आप लेनी नहीं। यस मैम, मैं लेती नहीं हूँ, सही बात है आपकी। वो आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता चल रहा है, तो फीस जरूर देगा। ओके। इनका मेरी जो मॉम बर्थ, हाँ जी ये सर। मेरी मॉम हाँ बोलती जी, है कि आप पैसे लो पैसे लो, मैं कुछ भी नहीं करती। कि अगर मैं आपकी दशांतर दशा की बात करूं, अभी तो यूनिवर्स से बताएंगे आपको इंसिया जी, दशांतर दशा की बात करूं तो 8 नंबर की दशा और 7 नंबर की अंतर दशा, तो अभी तो ओके। चांस नहीं है बाहर जाने का। एवं है, ओके। अभी तो डिलेज ही दिख रहे हैं चार्ट में ना। और मैम मेरी फाइल पुट अप की हुई है अप्रैल में, सॉरी मार्च में 29 को। बट अभी कुछ इंफॉर्मेशन में बायोमेट्रिक हो गया है, पर उसके आगे कुछ नहीं है। क्योंकि चार्ट तो डिलेज शो कर रहा है, आपका जो दशा चल रही है डिले शो कर रही है। ऐसा है मैम, तो कब तक आपको लगता है? अभी कोई हेल्थ इशू भी चल रहे हैं पिंटू जी? नहीं, मुझे मैम थायराइड है। हाँ, बिकॉज हार्मोनल इम्बैलेंसेस शो हो रही हैं चार्ट में। यस मैम, यस। और अभी आप एक ईयर पियर्सिंग करा लो। ओके। ठीक है, बाकी तो इंसिया जी, इंसिया जी क्या और बोल मैम रहे मेरा हैं? फॉरेन सेटलमेंट का क्या लग रहा है? ये मैं सीखूंगी यंत्र तो हो जाएगा? इंसिया जी क्या बोलते हो इनका?
न्यूमरोलॉजी। हाँ जी बिल्कुल। पहले तो देखिए इनका जो बर्थ ग्रिड है वो 6 नंबर का बनकर आया है। ओके तो एज अ नंबर 6 आप अपने होम और फैमिली से काफी अटैच्ड हो और काफी Yes, ma'am. केयरिंग हो, यस और कभी कभी ओवर प्रोटेक्टिव भी हो जाते हो आप, यस और आप मनी हैंडलिंग में थोड़े केयरलेस हो, यस और आपके फिक्स्ड व्यूज हैं, आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा अपने Okay. वर्किंग स्टाइल में आगे बढ़ने के लिए। आप ओके बहुत ही हार्ड वर्कर हो, ओके और आप अपने गोल्स को एनालाइज करते हो कि ये वर्थ Yes. वाइल है या नहीं है। एनालाइज करने के Okay. बाद आप वर्थ वाइल गोल्स के साथ आगे बढ़ते हो, और उससे आपको बहुत खुशी मिलती है आगे जाकर फिर। यस यस मैम और उसके अलावा आपका जो इंट्यूशन है वो आप दूसरों को हेल्प करने के लिए यूज करते हो, क्योंकि यस इधर आपका ह्यूमैनिटेरियन नंबर आता है। उधर से पता लगता है कि आप दूसरों की बहुत हेल्प करते हैं, और यस बिल्कुल राइट टाइम पर आप लोगों को जाकर मदद करते हैं। यस मैम और जहाँ तक एंजॉयमेंट की बात हो तो आप अकेला ही रहना पसंद करते हैं। यस आपको ये पसंद नहीं है कि आप ज्यादा समय मेडिटेशन या इन सब चीजों हाँ में स्पेंड करना चाहते हैं, रादर देन लोगों के साथ मिलना या यस उस मैम तरीके यस का। मैम और लव का यहाँ पर आपका 0 ही आता है, तो मे बी ओके वो उसमें प्रॉब्लम है। नहीं मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है मैम हाँ जी हाँ, तभी देखो ना, तो वो उसमें आ गया है ऑटोमेटिकली, वो आपका ग्रेड ही बता रहा है आपके बारे में। यस मैम अब मुझे आप मैम फॉरेन के लिए आप कुछ भी करके बिकॉज मेरे मॉम डैड है मेरे मुझसे मुझसे लेके बहुत चिंतित होते हैं और वो जा नहीं पाते हैं इसमें इसमें आपको एक तो आप कस्टमाइज यंत्र भी बना सकोगे, और इसके ओके अलावा आप जो जनरल यंत्र होता है आप वो भी बना सकते हो, और आप ओके रेमेडीज भी कर सकते हो। तो ये सब मिला के आपका एक कंप्लीट सोल्यूशन निकल कर आ सकता है। ओके मैम हाँ जी। और मैम फॉरेन सेटलमेंट योग लिखा है कि नहीं लिखा है वहां जाके मैं सुखी हो पाऊंगी फॉरेन का मुझे क्या है, आपका ये साल का चार्ट बनाना पड़ेगा, ओके तो उसमें और टाइम लग जाएगा। अगर आई डोंट नो मैम वेट करना है या। बिकॉज हाँ। मैंने फाइल पुटअप की हुई है और मैं उसके हम्म लिए बहुत वरीड हो रही हूँ हम्म चलिए तो कोर्स में जान लेना पिंटू जी, आप तो आ ही रहे कोर्स में। हाँ मैं डेफिनेटली आ रही हूँ चलिए फॉरेन के लिए एक रेमेडी आपको बता देती हूँ, फॉर द मीन टाइम आप ये कर लेना। ठीक है, आप ओके ये मैम रेमेडी कर लेना कल, ओके है ना। कल आप ये रेमेडी कर लेना मॉर्निंग में, या तो 6:30 to 7:30 के बीच में कर लेना, या दोपहर को 1:30 से 2:30 के बीच में कर लेना। ओके पेपर पे गोल्डन कलर से ओके है कि आई हैव गॉट माय वीजा, आई हैव गॉट माय फॉरेन वीजा। ओके ठीक है, एंड ओके यू हैव टू कीप अ सिल्वर कॉइन ऑन इट, चांदी का ओके एनी सिल्वर कॉइन, अगर आपके कोई लॉकर में भी पुराना पड़ा है दिवाली को भी यूज कर सकते। ओके देन यू हैव टू कीप अक्षत ऑन इट, चावल। हाँ ओके और आप इसको व्हाइट कलर के एक कपड़े में बंद करके कीप इट इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ योर होम। ओके मैम पेपर में गोल्डन कलर के पेन से लिखना है ओके ठीक है, ओके क्योंकि आप अपनी विश मैनिफेस्टेशन के लिए, नॉर्थ वेस्ट जो है ये हमारा सपोर्ट का जोन है, तो हमको यस मैम चाहिए ना वहां पे जाने के। यस तो ओके नॉर्थ वेस्ट में आप ये रखोगे। उसके अलावा आप अगर हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकते हो अगर, तो ये हाँ शिवरात्रि जो है कमिंग अपकमिंग ओके और वेडनेसडे 2 दिन शिवरात्रि है इस बार। ओके मॉर्निंग में स्टार्ट करना, चाहे आप 4 बजे का अलार्म लगा लो, उसके बाद 5 मिनट मेडिटेट करके आप सो जाना। नहीं नहीं मैम कर सकती हूँ मैं आई कैन डू ठीक है, 4 बजे आपने ये मैनिफेस्ट करना है 5 मिनट के लिए कि आपका फॉरेन का वीजा लग गया और आप फॉरेन में जाके कैसा भी करने वाले हो। यू हैव टू ओके मैनिफेस्ट एंड देन यू कैन स्लीप। ऐसा नहीं है ओके कि आपको उठ के फिर बैठे ही रहना है, सिर्फ ओके आपको ये प्रोसेस ओके 1 मिनट के लिए करना है। और उस 1 मिनट के लिए जब ओके मैनिफेस्ट कर रहे होगे तो आपके माइंड हाँ में कोई नेगेटिव थॉट नहीं आना चाहिए, ओके पॉजिटिविटी के साथ करना है। उसके अलावा तो आपको इंसिया जी सिखाएंगी रिलेशन, सॉरी
फॉरेन सेटलमेंट यंत्रा। ओके मैम, बिल्कुल। बट Okay, ma'am. इन टाइम आई वुड लाइक कि आप ये कर लीजिए जब तक। ओके ओके, थैंक यू सो मच मैम। ओम साई राम। ओम साई राम, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम। नेक्स्ट बात करते हैं हम पायल जी से। यस मैम। जी पायल जी। मैम एक्चुअली मैंने ग्राफोलॉजी सीखा है बट आई डोंट यूज इट, लाइक मैं बहुत लेजी हूँ बिकॉज माय नंबर इज 4, लाइक डेस्टिनी नंबर इज आल्सो 4 एंड बर्थ नंबर इज आल्सो 4, लाइक 31 05 90 93। आपको किसने कहा फोन नंबर वाले लेजी होते हैं? मैम ऐसे किसी ने बोला नहीं है बट आई एम लेजी, मतलब मैं ना, मेरे को सीखना है, मतलब आई वांट टू लर्न न्यूमरोलॉजी, आई वांट टू लर्न टैरो कार्ड रीडिंग, बट मैं कहीं पे यूज नहीं करती, तो माय मॉम डज नॉट अलाउ मी टू लर्न न्यू थिंग्स। आपको पता है फोन नंबर वाले कितने हार्ड वर्किंग होते हैं और कितने इंटेलिजेंट होते हैं? हाँ मैम वो तो है बट आई लिटरली आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, लाइक लास्ट 3 इयर्स से मैं घर पे ही हूँ, मैं जॉब नहीं कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ। मैंने जॉब भी स्टार्ट किया था बट देन 1-2 months आई वेंट एंड देन आई वाज लाइक नहीं मेरे से नहीं हो रहा है करके मैंने वो जॉब भी छोड़ दिया। सो इट्स लाइक लास्ट 3 इयर्स से आई एम एट होम। मतलब मैंने फर्स्ट टेक्सटाइल्स में किया, वहां पे जॉब किया 2 साल, उसके बाद मैंने ग्राफोलॉजी किया, उसके बाद मैंने काउंसलिंग का कोर्स किया। तो मैं कहीं पे बोलते ना कि कहीं सेटल नहीं हो पा रही हूँ, लाइक मेरे को ऐसे है कि मेरे को फूड ब्लॉगिंग का करना है, खुद का करना है, बट मेरे को ना वो इनिशिएट मैं ले ही नहीं रही हूँ मेरे एंड से। चलिए मेरे को ये पायल जी DOB 31 मई 1993। इनफैक्ट रिलेशनशिप में भी मैं कहीं पे वो बोलते हैं ना हैप्पीनेस सक्सेस नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं वहां पे भी क्लैशेस आ रहे हैं। आपको पता है आप सेल्फ मेड पर्सन बनोगे, और मैरिज तो अभी कभी नहीं है, लेट मैरिज का योगा है चार्ट में। ओके मैम। मैम एक्चुअली आई एम डेटिंग समबडी बट कैसे ना पता नहीं स्टार्टिंग में सब अच्छा चाहता है एंड देन लेटर ऑन थिंग्स आफ्टर इट इज लाइक 3-4 months हो जाता है, उसके बाद से इश्यूज आने चालू हो जाते हैं रिलेशनशिप में भी। चलिए इंसिया जी, इनका रिलेशनशिप सेक्टर देखिए यंत्रा से क्या बन रहा है, क्या नंबर आ रहा है? हाँ जी। कि आप बहुत मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करते हो, आपके जो DOB से मैं देख पा रही हूँ, बाकी तो इंसिया जी आपके यंत्रा से बताएंगी। आप मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करते हो जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होती है। तो फोकस रखो एक ही चीज पे, अगर ऑकल्ट तो ऑकल्ट, अगर कुछ और तो कुछ और। ओके मैम। मैम एंड ऐसे मैंने सुना है कि यूजुअली फोन नंबर वाले होते हैं, दे आर नॉट गुड इनटू बिजनेस, दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड एंड आई हैव माई सेल्फ एक्सपीरियंस दैट कि मैं खुद के मतलब मेरे ऊपर खुद अगर कुछ आ जाएगा कि आई हैव टू डू द इनिशिएटिव, I will not be able to do. Whereas if I have given some guidelines and if I am told कि भाई ऐसे ऐसे करना है तो मैं अच्छे से कर पाती हूँ। पायल जी आपको पता है आई एम ऑल्सो नंबर 4, मेरा खुद का बिजनेस है ये। ओके मैम। पेशेंस तो हाँ जी पायल जी, तो कोई नंबर अच्छा है या कोई नंबर बुरा है, ठीक है, और आपके पास जो नंबर्स है ना, यू विल बी अ सेल्फ मेड पर्सन, आपको किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए कुछ करने के लिए। ओके मैम। ठीक है, बिल्कुल मैम, इनका नंबर भी ऐसे ही आ रहा है, इनका ग्रिड का टोटल आता है 7, जो कि ये बताता है कि ये एनालिसिस और विजडम का नंबर है। ये हर चीज पे क्वेश्चन करते हैं कि यस मैम। सही है या नहीं है, उसके बाद ही ये आगे बढ़ते हैं। तो इनको अपना ओन स्वीट टाइम चाहिए होता है टू लर्न एंड अंडरस्टैंड द हिडन ट्रूथ्स। ठीक है, यस मैम। आपका देखो प्रिडिक्शन में भी वही आया है कि आपको अपना टाइम लगता है। ये नंबर डिफरेंट है और इसके अप्रोचेस भी यूनिक हैं। आप कॉमन क्राउड के साथ जो कॉमन लोग करते हैं उस तरीके से आप नहीं करते हो, आपकी यूनिक अप्रोचेस हैं। लेकिन यू कैन मेक इट डिफिकल्ट फॉर अदर्स टू अंडरस्टैंड 7's मोटिवेशंस। ये आपको बहुत ओरिजिनलिटी देता है।
और अल्टीमेटली ये नंबर आपको स्पिरिचुअलिटी और विजडम भी देता है। ठीक है, इसके अलावा आपको अपनी लाइफ में सिस्टम और ऑर्डर बनाकर रखना बहुत जरूरी है। इस पर आपको मेजर ध्यान देना चाहिए और जरूरत पड़ने पर आपको वेरी हार्ड वर्क भी करना चाहिए। ऑल्दो ये इजी रास्ता नहीं है, लेकिन इसी से ही आपको बेनिफिट मिलेगा। और एंड ऑफ द डे हार्ड वर्क जो है वो आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएगा। ओके मैम। अब आप अपने खुद इंडिविजुअल गोल्स आप सेट करते हो और दूसरों से आप दूसरों की आप नहीं सुनते हो। आप खुद जो अपने उसमें है वही आप फॉलो करते हैं। यस मैम। आप काफी केयरिंग हैं अपनी फैमिली को लेकर। यस मैम, वेरी मच। Because of और that only I took 2-3 years का break for my like from career, like my नानी नाना was ill, तो उसके लिए मैंने करियर से 3 साल का ब्रेक लिया। तो उसमें मैंने ग्राफोलॉजी सीखा एंड काउंसलिंग का सीखा, but then I'm like landing up nowhere. और अगर मैं बात करूं तो आप इंट्यूटिव फ्लैशेस आते हैं आपको कई बार। यस मैम। और हाँ, और आप लॉजिक और इंट्यूशन के बीच में आप आपका क्लियरली डिफाइंड नहीं होता है आपके लिए कि ये एक्चुअली इंट्यूशन है या लॉजिक है। एक मिक्स्ड वे में आप काम करते हो और आप मोर फ्यूचरिस्टिक हो रादर देन प्रेजेंट के बारे में। आप फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचते हैं। हाँ। यस मैम। मैम रिलेशनशिप का क्या है? आपका रिलेशनशिप जो है, आपको रिलेशनशिप्स में हमेशा हार्ड वर्क करना पड़ता है। यस मैम। Although you may not be a very exciting partner, लेकिन जब कुछ प्रोवाइड करने के लिए आता है रिलेशनशिप में, सो यू आर द प्रोवाइडर इन द रिलेशनशिप और आप डीपली केयर करते हैं अपने लव्ड वन के लिए और आप काफी फेथफुल और अफेक्शनेट होते हैं अपने रिलेशन में। Yes ma'am. Ma'am, currently I'm I'm in a relationship, but like बोलते ना कि वो fruits नहीं मिल रहा। मतलब literally initially 2 months were very good, like both of us were very good, we dated nicely, and then he traveled for his work and now it is happening कि हम लोग एक हफ्ते तक बात नहीं करते, 2 हफ्ते तक बात नहीं होती है मैम। तो ये ऐसे क्यों हो रहा है? आपने देखा, मैंने एग्जाम्पल आपको दिखाया रणबीर और आलिया भट्ट का। यस मैम। तो जैसे मैंने उनका एनुअल प्रिडिक्शन से लिया था, अभी मैंने आपका जो प्रिडिक्शन लिया है ये आपका बर्थ प्रिडिक्शन, जो आपका ओवरऑल प्रिडिक्शन है। तो जब आप अपने आपको डिफरेंट ईयर्स आपके अपने ट्राई करने पड़ेंगे, है ना। आपको अपने डिफरेंट ईयर्स का प्रिडिक्शन लेना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि विच ईयर आपको जो चाहिए वो अचीव करने के लिए मोस्ट बेनिफिशियल होगा। ठीक है। तो जब आप ये देख लेंगे उसके बाद आप उस पे काम करना शुरू करेंगे। अपनी जो भी आपका प्लानिंग है, जो भी आपको और रेमेडीज करनी है या आपको अपना यंत्र बनाना है, तो इस तरीके से आपको एक तरीके से गाइडलाइंस मिल जाएगी कि कौन सा ईयर आपके लिए मोस्ट फेवरेबल होगा, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए। ओके। एंड मैम मैरिज डीले है तो कितना और डीले है, कुछ पता मतलब पता चल सकता है क्या उसमें? वही है, जब आप अपने सारे इयर्स के चार्ट बनाओगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि वो नंबर जो मैरिज का नंबर है वो किस साल में आ रहा है। ओके, चलो थैंक यू मैम। तो ऐसे जैसे इंसिया जी प्रिडिक्शन कर रहे हैं यंत्रा से, आप लोग भी प्रिडिक्ट कर सकते हो आपका कौन सा ईयर चल रहा है और जो भी ईयर चल रहा है उसको और एनहांस कैसे करना है, उसकी पावर्स कैसे बढ़ानी है। ठीक है, फ्यूचर में उसको
और वाइब्रेशंस कैसे लेनी है उस चीज की, तो हमारी ये 101 पावरफुल रेमेडीज की वर्कशॉप आ रही है, जिसके साथ सॉल्ट मैजिक वर्कशॉप वर्थ 2100 कॉम्प्लीमेंट्री है फॉर फर्स्ट 30 स्टूडेंट्स ओनली। क्योंकि यंत्रा न्यूमरोलॉजी आपको आई डोंट थिंक सो कोई सिखाएगा, बहुत ही डिफरेंट टॉपिक है मैं कहूंगी, और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है ना। क्योंकि यंत्रा ये हमारी पास्ट लाइफ, पास्ट लाइफ बोलूं, हमारे पास्ट से कनेक्टेड है, यानी कि हमारे ऋषि मुनि जितने भी पंडित वगैरह पहले इनको यूज करा करते थे, तो अब ये साइंस, क्योंकि बिकॉज ऑल थैंक्स टू जूम हम लोग कनेक्टेड है एक दूसरे से। अब जैसे एनसीआर जी अफ्रीका से आप लोगों को पढ़ाएंगी, तो हम सब दूर दूर की कंट्री से भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके डिफरेंट साइंसेस सीख सकते हैं वहां जाए बिना, राइट। तो मैं नंबर्स रिपीट कर देती हूँ जिनको भी ज्वाइन करना हो, 8377091209। I repeat 8377091209 9212175900। तो 30 जुलाई 7 PM से हमारी ये वर्कशॉप आ रही है, जिसमें आप लोगों को एक प्रॉपरली सिखाया जाएगा कि यंत्र यूज कैसे करना है, यंत्रस बनाने कैसे। 101 यंत्रस है, तो आप लोग खुद ही सोचिए कि शायद ही कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी जिसका यंत्र हमारे पास अवेलेबल ना हो। ठीक है जी, तो ज्वाइन करना है आप फर्स्ट 30 स्टूडेंट्स में अगर आप आते हैं तो आपको सॉल्ट मैजिक की वर्कशॉप 2 to 3 डेज की वो वर्कशॉप ही कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगी। तो 8 to 9 डेज टोटल आप लोग हमारे साथ कनेक्टेड रहेंगे बाय ओनली पेइंग 3366, जिसमें आप लोगों को प्रॉपरली यंत्रास बनाना गाइड करा जाएगा। आपका यंत्रा के हिसाब से कौन सा ईयर चल रहा है, क्योंकि अभी तक आप लोगों को यही पता है कि मेरा पर्सनल ईयर ये चल रहा है, मेरी महादशा ये है, लेकिन अगर आपको ये पता चल जाए कि आपका यंत्र के हिसाब से कौन सा ईयर चल रहा है, तो आप अलग लेवल की प्रेडिक्शन कर सकते हो। जैसे मेरा 7 चल रहा है, एनसीआर जी आपका क्या चल रहा है? 5 का चल रहा है, तो डेफिनेटली इंटेलिजेंस इनकी बड़ी पड़ी है इस टाइम पे। और आप लोग भी साइंस को सीख सकते हो, और डेफिनेटली डिफरेंट है समथिंग, और शायद ही आपको ये कोई सिखाएगा भी तो आई थिंक इनकम्प्लीट ही सिखाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ आपको पता ही ऑथेंटिसिटी कितनी है। तो कुछ एनसीआर जी आप लोगों को डिफरेंट चीजें सिखाएंगी। उसके अलावा जैसे आपने नेम चेंज करा, तो नेम चेंज के भी आपको 2 यंत्र बनाने सिखाए जाएंगे। तो बहुत सारे यंत्र जिसमें आप लोगों को यूज करके आप लोग अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हो, और इनको मैनिफेस्ट करके आप अपनी लाइफ को 360 डिग्री टर्न ले सकते हो। आप कोई भी विश मैनिफेस्ट कर सकते हो, और ये सिर्फ आपकी डेट ऑफ बर्थ से बनेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको अपना टाइम भी चाहिए, आपको कुंडली चाहिए। और यस, इसके साथ आप लोगों को एक ऐप भी दिया जाएगा जिससे आप लोग यंत्र प्रेडिक्शन कर पाओगे इजीली। मतलब आपको मैन्युअली कैलकुलेट करना तो हम सिखाएंगे और ऐप भी देंगे, जिससे आप लोग इजीली प्रेडिक्ट कर पाओगे। और यस, डेफिनेटली आपके अगर आप ऑकल्ट साइंस में हो नहीं हो तो आपके ज्ञान में वर्धन तो होगा ही होगा। तो ये हमारी वर्कशॉप आ रही है 30 जुलाई से 7 PM, और बहुत सारे हैंड रेज हैं, तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के क्षमा मांगूंगी। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस हम नहीं ले पाए, आई नो दैट। तो हमारी थर्सडे को एक और वेबिनार है सेम टॉपिक पे, यंत्रा न्यूमरोलॉजी पे। तो मैं आप लोगों को सबको अभी से इनवाइट करना चाहूंगी कि आप लोग उसमें आइए। हम लोग डेफिनेटली आप लोगों के क्वेश्चंस लेंगे वहां पे, और जिनको ज्वाइन करना है, जिनको सॉल्ट मैजिक वर्कशॉप चाहिए, आप लोग एनरोल कर लीजिए इसके लिए। मैं फिर से नंबर्स रिपीट कर देती हूँ, 8377091209 9212175900। तो जिनको ज्वाइन करने हैं आप लोग एनरोल कर लीजिए, इंक्वायर कर लीजिए। मैंने अपने दोनों ऑफिस नंबर शेयर कर दिए आप लोगों के साथ। और बाकी थर्सडे को एक और वेबिनार है, उसमें मिलते हैं। और कल मेरी एक शिवरात्रि रेमेडीज की वीडियो आने वाली यूट्यूब पे, न्यूमरो एस्ट्रो क्वीन हमारे पेज का नाम है, तो आप लोग जरूर उसको देखिएगा, क्योंकि उसमें एक बहुत ही मैंने पावरफुल रेमेडी बताई हुई है टू रिमूव ब्लॉकेजेस एंड विश मैनिफेस्टेशन के लिए। तो आप लोग जरूर देखिएगा। पेज का नेम है न्यूमरो एस्ट्रो क्वीन। शेयर भी जरूर करिएगा, क्योंकि मेरी ये लगातार कोशिश है, आप लोग चाहे मेरे इंस्टा पेज देखिए, आप मेरा यूट्यूब पेज देखिए, तो मेरी लगातार ये कोशिश है कि मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ। हर एक ओकेजन के लिए मैं छोटी छोटी वहां पर टिप्स देती रहती हूँ आप लोगों को। जैसे कल अगर सावन है, तो अगर की चार्ट में राहु की प्रॉब्लम चल रही है, जैसे अभी ये पायल जी थे, राइट, तो आप एक व्हाइट चंदन की लकड़ी जिसको घिसा जाता है ना और टीका करा जाता है शिवलिंग पे,
आप वो रख के आ जाइए मंदिर में। आपको ऐसा नहीं है कि आपको कुछ वहां पर कुछ करके आना है, आपको सिर्फ वो रख के आनी है। तो जितने लोग उसको यूज करेंगे आपकी लाइफ से उतने हर्डल्स कम होंगे। तो ऐसी ही पावरफुल चीजें लेकर आ रही है इंसिया जी। यंत्रा न्यूमरोलॉजी वर्कशॉप अफ्रीका की आप मैम से सीखेंगे तो बहुत ही डिफरेंट चीज आपको सीखने को मिलेगी, जो शायद ही इंडिया में अवेलेबल है ना। तो आप ये देखिए कि बाहर के लोगों के पास हमारी साइंसेस के कितनी सारी चीजें हैं, ऑल्दो इनका बेस इंडिया का ही है, बट अभी फिलहाल तो शी इज इन अफ्रीका। तो बाहर के लोगों के पास हमारी जो मैं कहूंगी कि हिस्ट्री की कितनी, और हम लोग इस साइंस से अभी तक अनूठी साइंस से मैं कहूंगी हम लोग वंचित हैं। तो आइए ज्वाइन करिए, सीखिए और अपना और अपनों का भला करिए। तो see you all on Thursday. Till then, take care everyone. Good night. मैम क्या हो गया? मुझे पूछना था ना मैम, आई एम इंटरेस्टेड टू ज्वाइन एक्चुअली। तो मैम अगर मेरी प्रिडिक्शन बता देती तो। चलिए ले लीजिए, इंसिया जी हमारी स्टूडेंट है पीके जी का। हाँ जी पीके जी बताइए अपना डेट ऑफ बर्थ। 13/12/1978। अच्छा, यहाँ चैट बॉक्स में किसी ने लिखा है कि न्यूमरोलॉजी का ये जो मैं दशा अंतर दशा ये कैसे निकाल रही हूँ। मैं यहाँ पर कोई किसी का टाइम यूज नहीं कर रही। ये हमारा न्यूमरोलॉजी का कोर्स है जो ऑलरेडी ऑन गोइंग है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो जिनको ये करना है। 3 दिन नहीं, हमारी 3 क्लासेस हो चुकी हैं, तो उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल सकती है। बट वो प्रोफेशनल कोर्स है, वो 2 महीने का कोर्स है। अभी आप लोग ये वर्कशॉप ज्वाइन करिए, 1 हफ्ते में ही आप लोग इससे प्रेडिक्शन अच्छी खासी सीख लोगे। 2 मंथ्स का प्रोफेशनल कोर्स है हमारा न्यूमरोलॉजी का, जिसमें हम 6 तरह की न्यूमरोलॉजी एक साथ सिखाते हैं। एंड पीके जी ऑलरेडी कर चुकी है। पीके जी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे आप? बिल्कुल बिल्कुल मैम। एक्चुअली मैंने ऐसे ही एक वेबिनार से मैम से कनेक्ट हुई, एंड फ्रॉम पास्ट 8 months आई एम विद साधना मैम. Already did my 5 courses under Sadhana ma'am. This I'm doing my completed my chronology recently, and I'll be joining ma'am's Yantra course soon on July 30th. मैम के पास ना बहुत बड़ा भंडार है, बहुत यूनिक चीजें लेके आती है। मैंने 2-3 मेंटर से सीखा है न्यूमरोलॉजी, वास्तु, अलग अलग कोर्सेस, बट मैम जैसे पढ़ाती है ना कोई और नहीं पढ़ा सकता, ये चैलेंज है मेरा। और इतने पेशेंस से हंसते हंसते बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे, जिनको किसी का ABCD भी पता नहीं होना तो भी चलेगा, और जब तक आपको पूरा आना जाए ना वो हाथ नहीं छोड़ती आपका पूरा। अपने क्लास के लास्ट बेंचर्स जैसे होते हैं ना, उनको पहले पकड़ के वो चलती है। तो बहुत ही अनोखा साइंस मैम हर बार लेके आती है, और बहुत अच्छे से पढ़ाती भी है। सो आई एम वेरी हैप्पी। एंड जैसे ही मैंने मैम ने मेरा पीके बोला, उन्होंने ही मेरा ये नामकरण किया था। आई एम प्रीति कुलकर्णी, बेसिकली टीचर हूँ, बच्चों को पढ़ाती थी, बट इस साल मैंने क्विट किया टीचिंग, एंड आई एम इनटू ऑकल्ट साइंस। जिस दिन से पीके हुआ उस दिन से मैंने 500+ तो क्लाइंट्स हो गए हैं अभी तो, एंड आई एम अर्निंग क्वाइट हैंडसम मनी। कितना अर्न कर रहे हो पीके जी? अराउंड अबाउट 70,000 per month. Thank you so much. Very good. Congratulations. Yeah, thank you so much. आप ही So की happy for you. कृपा और दुआ से है मैम। So happy. सोनी पीके जी आपका 9 नंबर का ग्रिड बनकर आता है, तो आप में बहुत ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन क्वालिटीज हैं। आप लोगों को जनरली बहुत हेल्प करती हैं और काफी क्रिएटिव भी हैं। आप किसी इंडिविजुअल को नहीं, लेकिन आप चाहती हैं सर्वे सुखी ना भवंतु, सब खुश हो, वेरी ट्रू, सब सुखी हो। आपका ऐसा एटीट्यूड होता है हमेशा, और आपको हमेशा कुछ ना कुछ वैरायटी चाहिए होती है अपने कामों में। सिमिलर चीज पे आप खुश नहीं रहती हैं, और अगर आपको अपने काम में ये वैरायटी नहीं मिल पाती है तो आप कई सारी हॉबीज और इंटरेस्ट्स ऐसे डेवलप कर लेती हैं जिसमें कि आपको वैरायटी मिले। या वेरी ट्रू। इसके अलावा आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं, और
आपको सही। एक चैलेंज चाहिए होता है टू वर्क हार्डर एंड बेटर, और वेरी आप ट्रू। एक बार आपको एक वर्थवाइल गोल मिल जाता है तो आप अपना पूरा एनर्जी एंथुसियाज्म उसमें लगा लेते हैं और उसमें बिल्कुल जुट जाते हैं काम करने में। सही है। इसके साथ ही साथ आप एक वंडरफुल हाउसकीपर भी हैं, परफेक्शनिस्ट। हाँ कभी कभी आप अपनी फैमिली को अनॉय भी कर देते होंगे कि ये यहाँ क्यों रखा है, इसको ठीक से साफ क्यों नहीं किया, इस तरीके वेरी का ट्रू। बिहेवियर। तो ऑल्दो आप अपने फैमिली को और फ्रेंड्स को काफी ज्यादा प्यार करते हैं, उनके साथ काफी इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन आप हर चीज में परफेक्शन बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और आपको अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को लेकर इंट्यूशन भी आते हैं कि वो अगर किसी को जरूरत के समय आप की जरूरत हो तो आप उस समय आपको इंट्यूशन होता है कि कब उनको जरूरत होगी, मे बी उनको जरूरत होगी, आप उस समय उनको कॉल कर लेंगे या उनसे मिलने चले जाएंगे। कभी ऐसा भी होता होगा आपके साथ? हाँ जी बिल्कुल। हाँ, और आपको खुशी होती है जब आप यूनिवर्स की मिस्ट्रीज के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं कुछ मिस्टिक चीजें, मेडिटेशन, इन सब चीजों में आपको बहुत इंटरेस्ट आता है। हाँ आप आइडियलिस्टिक पर्सन हैं तो कभी कभी इजीली डिसअपॉइंटेड भी हो जाते हैं अगर कोई आपको जैसे आप आइडियलिस्टिक वे में आपके साथ बिहेव ना करे तो। ट्रू। और आप जो हैं हैप्पी तभी होते हैं जब आप सेल्फ एम्प्लॉयड हों। हाँ वैसे तो आप काफी सारे करियर्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं, ट्रैवल भी वन ऑफ द ऑप्शंस है, ओके। व्हीकल्स, ट्रैवल्स, और आप डिफरेंट करियर चूज करते हैं जैसे आपकी लाइफ प्रोग्रेस करती है। ट्रू। आपको बहुत अच्छा नंबर आया है अपॉर्चुनिटी के लिए। आपको मनी की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, कमाने की भी और खर्च करने की भी। खर्च बहुत ज्यादा है। अपॉर्चुनिटीज टू वे हैं, और काफी आपके पास आइडियाज भी हैं कि किस किस तरीके से आप पैसा और कमा सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। क्या Okay. नंबर आ रहा है इनका अपॉर्चुनिटी बॉक्स में? 8। अच्छा, तो फिर तो बहुत पैसे हाँ। आएंगे अपने अपॉर्चुनिटी से। सो ऑकल्ट साइंस में आगे बढ़ सकूंगी? हाँ जी बिल्कुल, आपके नंबर ही वैसे हैं बढ़ जिस चुके हो तरीके से हैं। आप ऑलरेडी 70-80 हजार रुपए महीना कमा रहे हो, आप ऑलरेडी बढ़ चुके हो। पिक्चर्स शूट। हाँ। हाँ जी। ठीक है, अब बस उसको आगे और ऊपर उसको ग्राफ को लेके जाना है। आप स्टार्टअप कर चुके हो अपना। हाँ जी, जैसे आपका गोल है ना कि वैसे ही मेरा भी गोल है। जैसे अंबानी बोलते हैं ना कि हर एक के घर में वो सारी चीजें होनी चाहिए, तो हर एक के घर में एक बिल्कुल ऑकल्ट वाला होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। न्यूमरोलॉजिस्ट, हर घर में न्यूमरोलॉजिस्ट हमारी मुहिम है। हाँ जी, मुझे भी वही करना है। तभी हमारे कोर्सेज इतने डिस्काउंटेड प्राइसेस पे रहते हैं ताकि आप वेरी ट्रू। यूज कर सको। हाँ जी, कंपेयर टू अदर्स ना, दे आर वेरी इकोनॉमिकल। यस, चलिए तो ठीक है पीके जी, कैसा रहा आपका? थैंक यू सो मच। प्रिडिक्शन के बारे में मुझे मैम से बात करनी है। जितना भी अभी उन्होंने मेरा प्रिडिक्ट किया, इट्स 200% परफेक्ट। थैंक यू, दैट्स गुड। बाकी आपका क्या ईयर चल रहा है प्रेजेंटली? ये सब आप कोर्स में आओगे तो आपको सिखाएंगे डेफिनेटली। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, चलिए, वेलकम अगेन टू SRK प्रीति जी। या थैंक यू मैम। पायल जी कह रही, कैन आई टेक टाइम? कॉस्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी, सी वो प्रोफेशनल कोर्स है पायल जी, 14,666 का कोर्स है वो, और ऐप हमारा उसके साथ फ्री रहता है, पेड साइड ऑपरेशंस का। चित्रलेखा जी, आपका भी यही क्वेश्चन है। न्यूमरोलॉजी का कोर्स 14,666 का है, 2 महीने का कोर्स है। अभी हमारा जुलाई में शुरू हुआ है तो अगस्त तक चलेगा, सितंबर तक जाएगा है होपफुली। तो वो तो बिल्कुल प्रोफेशनल कोर्स है, उसमें सारी तरह की न्यूमरोलॉजी आती है, जैसे वास्तु, मेडिकल और कॉर्पोरेट, वैदिक, जिससे मैं दशा अंतरदशा निकाल रही हूँ, आप लोग भी सीख पाओगे। ठीक है जी, तो डेफिनेटली बहुत अच्छी अनूठी साइंस है जिससे आप लोग सीखिए। यंत्रा न्यूमरोलॉजी पहले सीखिए, न्यूमरोलॉजी तो हम आपको बाद में करा ही देंगे हमारे प्रोफेशनल कोर्स में।
बाकी आपको वो ज्वाइन करना है तो आप वो भी कर सकते हो, उसमें इंस्टॉलमेंट सिस्टम भी अवेलेबल है। 14,666 आप 3 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो, आपको एक बार में नहीं करना। और यंत्रा न्यूमरोलॉजी आप सीखोगे तो ये 1 वीक टू मतलब 8 से 10 दिन का कोर्स रहेगा अलोंग विद द कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्ट वर्कशॉप। ठीक है जी, तो मिलते हैं थर्सडे को आप सबको। ठीक है, टिल देन टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट, Thank you. Om Sai Ram, ma'am. साई राम। मेरा